हेलो एवरीवन। तो देखिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर रीजनिंग आरआरबी पैरामेडिकल के जितने भी एग्जामिनेशन आपके हुए हैं 2025 में, जिसका पेपर मार्च में हुआ है, तो वो सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये रीजनिंग की आपकी पहली क्लास होने वाली है। इसके पहले हम लोग जीएस की क्लासेस शुरू कर चुके हैं, मैथ्स की भी क्लासेस आ चुकी हैं, ये रीजनिंग की क्लास है। एंड देन उसके बाद में साइंस की आपकी जो है क्लास आने वाली है। ठीक है, तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लेना। और ऐसा ही कंटेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। नॉन टेक्निकल के लिए स्पेशल चैनल आप लोगों के लिए बनाया गया है, ऐसा आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। एक डेडिकेटेड चैनल जिस पर आपको नॉन टेक्निकल पैरामेडिकल के लिए करवाया जाए, तो सिर्फ आपका यही चैनल है। तो सब्सक्राइब कर लेना एजुकेशन मसाला को। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल भाई पटेल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मसाला पर। देखिए यहाँ पर ये जो आपके क्वेश्चंस, जितने भी हम क्वेश्चंस यहाँ पर कराने वाले हैं, वो सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पीवाईक्यू 2025 यानी 2025 का जो आपका पेपर था उसमें पूछे गए हैं, जो कि आपका मार्च 2026 में कराया गया है। मार्च 2026 में कराया गया है और अभी आरआरबी पैरामेडिकल का नोटिफिकेशन आपको इसी सप्ताह या नेक्स्ट सप्ताह देखने को मिल जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि कैलेंडर में ये बात दे रखी है कि अगस्त में आपका नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, तो अभी से आपको यहाँ पर तैयारी शुरू कर देनी है। और जैसा कि हमने यहाँ पर एक कंप्लीट सीरीज चलाई है, जहाँ पर हम लगभग 5000 क्वेश्चंस पीवाईक्यू के साथ साथ में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये फ्री में आपको सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको इसी चैनल पर मिलेगा, वो भी फ्री में। तो सब्सक्राइब कर लेना और सभी के साथ में इस बात को शेयर कर देना, हमारे इस चैनल को सभी के बारे में, और हमारे इस चैनल को सभी को जो है शेयर कर दो। तो सब्सक्राइब कर लेना और हमारे इस चैनल को सभी के साथ में शेयर कर दो। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन दे रखा है। यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाता है और माइनस और भाग को आपस में बदल दिया जाता है, तो निम्नलिखित समीकरण का आपको बताना है वैल्यू क्या होगी। देखिए बेसिकली जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, ना कि मैथ का क्वेश्चन है। इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ना पड़ेगा, देन उसके बाद में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि आपने ऐसा क्वेश्चन देखा और वापस से यहाँ पर सॉल्व करने लग गए, गलत हो जाएगा। पहले जो ऊपर इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं उनको फॉलो करना है। ठीक है, अगर एक बार आप पीवाईक्यू सारे क्वेश्चंस कर लेते हो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। देन उसके बाद में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन पहली बार जब आप इन क्वेश्चंस को देखोगे, टाइम भी ज्यादा लगेगा और आपका क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। तो इस वजह से जो हमने सीरीज सबसे पहले चलाई है, जिसमें हम लोग सिर्फ एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को ही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे आप किसी भी पैरामेडिकल के एग्जाम में बैठ जाओ, रीजनिंग अगर आपका पूछा जा रहा है तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जितने मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पर आपके सामने लेकर आए हैं। कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे, कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और कैसे आप इसको जल्दी कर सकते हो, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर सीख रहे होंगे। देखिए यहाँ पर क्या होता है, प्लस को माइनस में आपस में बदलना है, यानी रिप्लेस करना है। दे रखा है प्लस एंड माइनस आर इंटरचेंज, इंटरचेंज करना है। जहां प्लस दे रखा हो उसको माइनस बना दो, और जहां माइनस दे रखा हो उसको प्लस बना दो। देखो ये प्लस दे रखा है, संख्याओं में कोई भी चेंज नहीं करोगे। जहां पर प्लस है उसको माइनस कर दो। ठीक है, जहां पर आपका माइनस है उसको प्लस कर दो, तो यहाँ वाला जो साइन है वो आपका प्लस हो जाएगा। बाकी संख्या एज इट इज रहेंगी, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं करना है। जहां आपको मल्टीप्लाई दिख जाए उसको गुणा में कन्वर्ट कर दो, और जहां पर आपका गुणा दिख जाए उसको भाग में कन्वर्ट कर दो। ऐसा क्वेश्चन में ऊपर बोला गया है, जो भी ऊपर बोला जाएगा वही हमें प्रोसेस फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका भाग दे रखा है, इसको हम लोग किस में कर देंगे, गुणा 36। अब देखो आगे गुणा दे रखा है, गुणा को हम भाग बना देंगे, और अंक जैसे जिस पोजीशन में लिखे हुए हैं आपको एज इट इज उसी पोजीशन में अंक को रखना है। अंकों का स्थान नहीं बदलना चाहिए, जो वो आपको बदलना है वो सिर्फ और सिर्फ साइन को बदलना है, जैसा ऊपर दे रखा है। अब उसके बाद में आपके पास में ये क्वेश्चन बन जाता है, और इसमें भी ट्विस्ट ये रहता है कि इसको नॉर्मली नॉर्मली जैसा आप क्वेश्चन बोर्ड मार्क्स के करते हो, सिर्फ उसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है स्टार्टिंग से आपने शुरू कर दिया और सॉल्व करते चले गए, आंसर गलत हो जाएगा। बोर्ड मार्क्स का जो रूल होता है उसी रूल के हिसाब से आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर ब्रैकेट सॉल्व करनी है। ठीक है, सबसे पहले जो है वो आपको छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करना है। फिर उसके बाद में आपको ऑफ सॉल्व करना है, यानी ये गुणा होता है। फिर यहाँ पर आपको जो है वो डिवाइड करना है। डी का मतलब क्या होता है, डिवाइड, यानी भाग को पहले सॉल्व करना है। फिर ये आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई यानी कि आपको गुणा करना है। फिर ए मतलब आपका हो जाएगा एडिशन, यानी कि जोड़, और सबसे लास्ट में जो है वो आपको सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है, इसको ध्यान रखना। अगर आप इससे अपोजिट चलोगे, ठीक है, या इसको फॉलो नहीं करोगे तो आंसर आपका डिफरेंट आएगा और क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है। अब ये क्वेश्चन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ आरआरबी पैरामेडिकल के लिए नहीं है। ये चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठो, चाहे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम हो, एमसीआरई हो, या आपका आरआरबी पैरामेडिकल हो, एमपी ग्रुप 5 हो, या सीएसआईआर का जो आपका एग्जामिनेशन है, मतलब किसी भी आप पैरामेडिकल एग्जामिनेशन में बैठ जाओ, आपको ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे।
और ये एकमात्र आपको ऐसा चैनल मिलेगा जहां पर डेडिकेटेड नॉन टेक्निकल की प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको यहाँ पर पढ़ना है, क्योंकि प्रॉपर हर सब्जेक्ट की अलग अलग सीरीज हमने यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए तैयार कर दी है, जो कि कंटिन्यू हो रही है। तो यहाँ पर आपको फिर बोर्ड मास रियल रूल के हिसाब से आगे बढ़ना है। और सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, भाग करेंगे। बाकी को एज इट इज लिख लेंगे, -8 गुड़ा 36 भाग 6 कितना हो जाएगा, 6 + 13। अब हमें क्या करनी है, अब की बार गुड़ा करनी है, जहां भी गुड़ा दे रखा होगा उसको सॉल्व करना है, बाकी को एज इट इज रखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 48 + 13। ठीक है, अब जोड़ और घटाना में आप किसको भी किसी भी तरीके से कर सकते हो, उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो पहले जोड़ ही लेते हैं। तो यहाँ पर आपका 69 हो जाएगा, 69 - 48, तो ये आपका हो जाएगा 21। 21 जो है वो इसका राइट आंसर होगा, यानी डी वाला ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए तो गलत नहीं करना है। 2-3 बातें हैं ध्यान रखना। सबसे पहले हम यहाँ पर जो साइन दे रखे होंगे उसको चेंज करेंगे, देन उसके बाद में बोर्ड मास रूल के हिसाब से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक, चलिए आगे देखिए। आगे यहाँ पर दे रखा है उस युग्म का चयन करेंगे जो नीचे दिए गए युग्मों को समान पैटर्न से फॉलो करता है। ठीक है, और सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, एक पैटर्न देखो, एक यहाँ पर पेयर दे रखा है, एक पेयर ये दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि ये दो पेयर जिस पैटर्न पर हैं उसी पैटर्न का आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा है। मतलब दो आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं, इन दोनों जैसा ऑप्शंस में कौन है वो आपको ढूंढना है। तो उसके लिए पहले हमें ये देखना होगा कि ये लोग किस पैटर्न पर जो है वो रिलेटेड करके लिखे गए हैं, किस पैटर्न पर रिलेट करके लिखे गए हैं। तो उसके लिए सबसे पहला काम आपको यही करना पड़ेगा, आप यहाँ पर नंबरिंग कर दो। ये H 8 नंबर पर है, 8 लिख दो। ये 19 पर है, ये 5 पर है, K 11 पर है, O जो है वो 15 पर है, और ये आपका 10 नंबर पर है। ठीक है, ये 2 पर, 11 पर, ये आपका हो जाएगा 23 पर, ये 5 पर, ये 7 पर और 2 पर। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज ये रहती है, देखो पहला वाला अक्षर कैसे आपने इसको बदला है। ये एक अलग पेयर है, वो एक अलग पेयर है, उसमें उसमें देखेंगे और यहाँ पर इन दोनों में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बीच में कॉमा लगा हुआ है। तो हम सिर्फ इन दोनों को देखेंगे कि ये वाला अक्षर ये अनुपात करके लिखा गया है ना, तो ये वाला जो वर्ड लिखा हुआ है HSC KOJ करके कैसे लिखा गया है। पहले यहाँ पर देखो लेटर क्या लिखा हुआ है, H। अब इस लेटर को कर दिया गया है K। इसका मतलब ये है कि आपने 8 + 3 यानी +3 किया है, तो ये 11 हो गया है। ठीक है, ऐसे ही ये दूसरा लेटर है, यहाँ पर दूसरा लेटर O हो गया है। तो इसमें भी देखो आपने क्या करा है, इसमें भी अगर आप ध्यान से देखोगे, इसमें भी अगर आप ध्यान से देखो 19 से 15 हो गया, मतलब आपने -4 किया है। अब ये E लिखा था तीसरे नंबर पर, यहाँ पर आपका क्या हो गया, J हो गया। तो यहाँ पर जब हमने देखा तो इसमें क्या हुआ है, यहाँ पर 5 से 10 हो गया, यानी +5 हुआ है। मतलब हमने एक एग्जाम यहाँ पर एक चीज क्रैक कर ली कि पहले लेटर में +3 हो रहा है, दूसरे में -4 हो रहा है, फिर क्या हो रहा है देखो ध्यान से, पहले लेटर में +3 हो रहा है, दूसरे लेटर में आपका -4 हो रहा है, और लास्ट लेटर में आपका +5 हो रहा है। यही प्रोसेस जो है वो आगे कंटिन्यू हो रहा है। चलो इसमें भी यही एक बार चेक कर लेते हैं, क्या ये जो हमने लॉजिक यहाँ पर निकाला है, क्या यहाँ पर ये लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखते हैं भाई, अगर ये कॉमा के बाद में देखो अगला सेंटेंस चालू होता है। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या लॉजिक निकाला, पहले में 3 जोड़ना है, तो पहले में जैसे ही आप 3 जोड़ोगे तो 2 + 3 5 हो जाएगा, बिल्कुल लिखा हुआ है। दूसरे में क्या यहाँ पर बोल रहा है कि -4 होना चाहिए, तो -4 लिख दिया, तो 11 में से -4 जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, 7, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर देखो फिर लास्ट वाले में क्या करना है, 5 जोड़ना है। तो जैसे ही आप 23 में 5 जोड़ोगे, 23 में 5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, तो ये आपका 28 हो जाएगा। देखो 28 लिखा है क्या, बिल्कुल लिखा हुआ है। तो जो ए होता है वो 27 नंबर पर होता है। देखो ए की नंबरिंग 1 भी होती है और 27 भी होती है, और बी की जो नंबरिंग है वो आपकी 2 भी है और आपका 28 भी है। तो 23 में 5 जोड़ोगे तो 28 आएगा। तो 2 बोलो चाहे 28 बोलो, बात तो एक ही है। इसका मतलब ये भी सही है, मतलब लॉजिक हमने निकाल दिया। लॉजिक ये होना चाहिए कि पहले वाले लेटर में 3 जोड़ना है, दूसरे लेटर में जो है वो 4 घटाना है, तीसरे लेटर में 5 जोड़ना है। ये लॉजिक वाला हमें इनमें से ढूंढना होगा कि कौन सा है, इनमें से ढूंढना है। चलो कैसे ढूंढेंगे, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। सबसे पहले जो है यहाँ पर नंबरिंग करेंगे। सारे ऑप्शंस को आपको मैन्युअली चेक करना पड़ेगा, क्या इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, नहीं। ये प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, इसी से क्वेश्चन का आंसर निकल पाएगा। 9 हो गया, O 15 पर है, L 12 पर है, ये आपका 12 पर है, ये भी 12 पर है, और Q 17 पर है। J जो है वो आपका 10 नंबर पर है, ये आपका 23 नंबर पर है। ठीक है, और ये 19 नंबर पर है, ये 13 पर है, ये आपका 19 पर है, और ये हो गया 25 पर। ठीक है, 21 पर है, 1 पर है, 14 पर है, और ये आपका हो जाएगा 24 पर है, ये 23 पर है, और ये आपका 19 पर है। T20 पर C3 Q 17, और ये 24, और Z 26, और ये आपका हो गया 22। चलो यहाँ पर लॉजिक के हिसाब से चलते हैं और देखते हैं पहले वाले में क्या यहाँ पर 3 जोड़ रहा है। देखो जैसे ही पहले में 3 जोड़ोगे तो 12 हो जा रहा है, बिल्कुल ठीक। दूसरे में क्या 4 घट रहा है, तो आपने कहा 15 में से 4 घटाओगे 11 बचना चाहिए।
15 में से 4 जाएगा, 11 बचेगा, इसका मतलब है पहला लॉजिक यहाँ पर गलत हो गया, पहला ऑप्शन गलत हो गया। माइनस का 4 करने पर यहाँ 11 आना चाहिए था, बट 11 नहीं दे रखा है। यहाँ पर देखो तो पहले लेटर में जैसे हमने 3 जोड़ा तो क्या होना चाहिए 13, बिल्कुल लिखा हुआ है। दूसरे वाले में हमें माइनस का 4 करना है, तो माइनस का 4 करोगे क्या हो जाएगा 19, बिल्कुल सही। फिर उसके बाद में आगे प्लस का 5 है, तो तीसरे लेटर में प्लस का 5 करोगे तो 9 5 14, यहाँ पर 24 आना चाहिए, तो इसका मतलब है ये भी गलत है, यहाँ पर 24 होना चाहिए था। इसमें चेक करते हैं, प्लस का 3 करोगे 24 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। यहाँ पर माइनस का 4 करोगे, माइनस का 4 करोगे तो क्या 23 आएगा। देखो ए की नंबरिंग हमने फिर से बताई थी कि ए एक नंबर पर भी होता है और 27 पर भी होता है। तो अगर हम ए को 27 मान लें, 27 मान लें, क्योंकि एक ही बात है, चाहे ए एक नंबर पे लिखो चाहे 27 पे लिखो, ये हमारी मर्जी है, जैसा भी हम लिखना चाहें। अब दूसरे में हम लोगों को 4 घटाना होता है, तो 4 घटा देंगे तो क्या बचेगा 23 बचेगा। 23 यहाँ पर भी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सही है। 14 में आपको आगे 5 जोड़ना है। देखो पहले आपने +3 कर दिया, माइनस का 4 कर दिया, अब +5 करना है, तो +5 करने पर 19 आ जा रहा है, इसका मतलब है ये वाला बिल्कुल परफेक्ट है। आगे आपको चेक करने की नीड नहीं है। वैसे भी अगर आप चेक करोगे तो ये आपका डेफिनेटली गलत ही आएगा, ठीक है, चेक करोगे तो आपका डेफिनेटली गलत ही आएगा। देखो 17 + 5 होना चाहिए था, ठीक है, 7 5 12, अच्छा ये आपका ठीक दे रखा है, और प्लस का 4 ये भी ठीक है, और ये वाला जो है वो आपका गलत फंस जाएगा, इसका मतलब है ये गलत है। वो चेक भी नहीं करना, जब एक आंसर मिल जाएगा तो आपको आगे चेक करने की नीड नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपको यही करना पड़ेगा, सारे ऑप्शंस आपको एक बार देखने पड़ेंगे और क्या लॉजिक लग रहा है ये आपको ढूंढना पड़ेगा। एमसीआरई वाले जो है, एमसीआरई 5 वाले जितने भी बच्चे हैं वो एक बार इन क्वेश्चंस को जरूर ट्राई कर लेना। ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और इनमें जो है वो हर एक ऑप्शंस को आपको मैन्युअली चेक करना पड़ रहा है, थोड़ा सा टाइम आपको यहाँ पर लगेगा, और पेपर दोबारा होने जा रहा है, तो इसका मतलब है डेफिनेटली कुछ लेवल जो है वो बढ़ेगा, डेफिनेटली लेवल बढ़ेगा। तो इन क्वेश्चंस को जरूर करके जाना। आरआरबी अच्छे क्वेश्चंस पूछता है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो भाई इसको जरूर करके जाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित में से 4 अक्षर समूहों में से, देखो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें बताना है कि 3 जो है वो एक ही तरीके के हैं, और एक ऑप्शन जो है वो भाई संबंधित नहीं है, वो कुछ डिफरेंट है। तो यही आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना था कि डिफरेंट वाला कौन सा है, ठीक है। तो ऐसा दे रखा है VTR, KIG, OML, और ये आपका PND, PNL। अच्छा ये जो AB दे रखा है ये तो ऑप्शंस हैं भाई, ये तो ऑप्शन है, चाहे इसमें हम रोमन अंक वाले ABC लिख लें, या हम यहाँ पर संख्या डाल दें 1 2 3, उससे मतलब नहीं है। शब्द हमारे पास में ये शब्द हैं, इन शब्दों में सिमिलरिटी है, 3 में सिमिलरिटी है, 3 में सिमिलरिटी है, और बाकी जो है वो अलग टाइप के हैं, बाकी एक जो है वो अलग टाइप का है। तो वो कैसे निकालोगे, पहला काम यही करना है कि आपको यहाँ पर नंबरिंग करनी है। चलो नंबरिंग यहाँ पर कर देते हैं। V22 पर हो गया, ये 20 और 18 और 11, फिर उसके बाद 9, फिर 7, ये O15 पर है, ये 13 पर है, L12 पर है, और P जो है वो 16 नंबर पर है, N 14 नंबर पर है, और ये आपका 12 नंबर पर है। देखो इन दोनों क्वेश्चन में, ये वाला क्वेश्चन और पहले वाले क्वेश्चन में फर्क समझ लेना। देखो यहाँ पर जो ये दोनों है आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये दोनों वर्ड आपस में कनेक्टेड है, फिर कॉमा लगा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन में भी अगर आप देखोगे तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, और एक ही ऑप्शन में आपको चेक करना पड़ रहा था। ऐसा नहीं है कि इसको हम नीचे वाले से कंपेयर करेंगे, ये 9 था ये 10 हो रहा है तो एक जुड़ रहा है, नहीं ऐसा नहीं करना है, वही ऑप्शन में आपको चेक करना है। और चूंकि ये जो है अनुपात लगाकर दो अलग अलग वर्ड लिखे गए हैं, तो इस वजह से पहले वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ में कनेक्शन देख रहे थे एक ही ऑप्शन में। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ एक ही शब्द लिखा हुआ है। जब आपका एक ही शब्द हो जाएगा तो फिर आपको वहां पर क्या करना है भाई, आगे अगर दूसरा शब्द होता तो हम देखते पहले लेटर को दूसरे लेटर के साथ में, मतलब दूसरे शब्द के पहले लेटर के साथ में कैसे चेंज किया गया। भाई क्या करते हैं हम वी को देखते हैं यहाँ पर कैसे बदल के लिखा गया है, लेकिन ऐसा तो कुछ यहाँ पर है नहीं, सिर्फ एक इकलौता यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है। तो जब ऐसा हो जाएगा तो हमें वही शब्द के बीच में देखना होगा कि कैसे लेटर जो है वो बढ़ाकर लिखे गए हैं। मतलब कहने का ये है कि सबसे पहले देखो वी लिखा गया है, वी के बाद में आपका टी आ गया, कैसे आया, हमने यहाँ पर क्या कर दिया 2 घटा दिया, फिर जो है 20 से 18 पर पहुंच रहे हैं, फिर से हमने यहाँ पर 2 घटा दिया। जब एक ही वर्ड हमारे पास में होगा, एक ही शब्द होगा, तो फिर हम उसी शब्द के लेटर्स के बीच में हम रिलेशन निकालना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर वही काम देखो, क्या वही काम आपको करना पड़ रहा है। देखो पहली बार -2 किया, 11 से -2 पहुंचे, और यहाँ भी आपने -2 कर दिया, ठीक। ऊपर भी वही लॉजिक चल रहा है, नीचे भी इसमें भी यही लॉजिक। चलो सी वाले ऑप्शन में देखते हैं। तो पहले आपने -2 किया, 15 में से -2 करोगे 13 हो जाएगा। अब 13 में से -1 करना पड़ेगा, ये तो कुछ डिफरेंट हो गया। चलो इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। ये -2 हो गया भाई, 16 में से -2 करोगे 14 आ जाएगा, 14 में -2 करोगे तो 12 हो जाएगा। अब आपको चीजें समझ में आ रही होंगी कि देखो पहले वाले ऑप्शन में भी क्या चल रहा है -2, और दूसरे वाले ऑप्शन में भी देखो क्या चल रहा है -2, लास्ट वाले ऑप्शन में भी -2 और -2 चल रहा है। जबकि थर्ड वाले ऑप्शन में आपका क्या चल रहा है, थर्ड वाले ऑप्शन में अगर आप यहाँ पर देखोगे, ठीक है,
थर्ड वाले ऑप्शन में देखोगे तो पहले -2 हुआ है, फिर -1 हुआ है, मतलब ये डिफरेंट है भाई। डिफरेंट ही तो हमें निकालना था, डिफरेंट ही तो निकालना था, तो ये आपका डिफरेंट हो जाएगा OML। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए अगर एक ही शब्द दे रखा होगा तो उसी शब्द के लेटर्स के बीच में हम डिफरेंस देख लेंगे। ठीक, चलिए अब एक बहुत ही शानदार सा प्रश्न आपका लिखा हुआ है सिलॉक्स का। अब जब भी ऐसा क्वेश्चंस आते हैं तो इसके करने के दो तरीके होते हैं। एक तो आपका होता है वेन डायग्राम से, कि वेन डायग्राम से क्वेश्चंस को कर लो। ठीक है, और वेन डायग्राम से आप यकीन मानना बहुत बार क्वेश्चंस जो है वो गलत हो जाते हैं। दूसरा एक तरीका होता है, एक दूसरा तरीका होता है भाई 100 और 100, 100 और 50 मानकर करो, इससे कभी भी क्वेश्चंस गलत नहीं होगा, कभी भी क्वेश्चंस आपका गलत नहीं होगा। मोटा मोटी अगर हम आपको आइडिया दें तो यहाँ पर 100 और 50 का छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है वो समझाने की कोशिश करते हैं। बाकी एक 1-1.5 घंटे का पूरा कॉन्सेप्ट होता है जहां पर ये सारी बातें आपको सिखा दी जाती हैं। तो एक बार अगर आप ये कॉन्सेप्ट सीख लोगे तो फिर जितने भी श्लॉक्स के ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ छत दीवाल हैं, कुछ छत जो है वर्ष हैं, कुछ कुत्ते घोड़े हैं, कुछ कुत्ते काले नहीं हैं, ठीक है, तो ऐसे टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो ऑटोमेटिक बनना स्टार्ट हो जाएंगे बिना किसी फिगर के। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो हमारी क्लासेस में प्रॉपरली हम इसको समझाते हैं और यही तरीका प्रेफर करते हैं। हालांकि बहुत लोग जो है वो वेन डायग्राम से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और बहुत बार क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। जब आप इस क्वेश्चन से करोगे, इस सॉल्यूशन से जो है क्वेश्चंस करोगे, तो खुद ही भी कॉन्फिडेंट रहोगे कि हाँ ये तो मेरा सही है, तो इसका मतलब सही है। वेन डायग्राम वाले में हो सकता है गलत हो जाए, बहुत बार होता भी है, बट इसमें आपका कभी भी गलत क्वेश्चन नहीं होता है। ठीक है, तो हमारी यहाँ पर एजुकेशन मसाला पर क्लासेस चलती है जहाँ पर हम प्रॉपरली पूरा जो है वो बेसिक से एडवांस लेवल तक चीज़ों को समझाते हैं पूरा क्लियर तरीके से। अभी यहाँ पर आप देख रहे होगे तो PYQ क्वेश्चंस कर रहे हैं और वहाँ पर भी जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो सकते हैं वो सब कुछ आपको थ्योरी के साथ में बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो भी बच्चा बिगिनर है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना चाहता है, पूरी अपनी तैयारी करना चाहता है, तो भाई हमारी क्लासेस चलती हैं पेड क्लासेस, जो कि हमारे एजुकेशन मसाला एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, तो वहाँ पर क्लासेस चलती हैं। वहाँ पर पूरा बेसिक से सारी चीज़ें जो है वो चैप्टर वाइज बताई जाती हैं। वहाँ पर क्वेश्चंस बाद में होते हैं, पहले थ्योरी ही चलती है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करते हैं 100 और 50 से कैसे क्वेश्चंस को किया जा सकता है। देखो जब भी ऐसा आपका स्लॉक्स का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं पकड़ना, पहले आप कंक्लूजन पर जाओ, कंक्लूजन पे जाओ। देखो एक स्टेटमेंट दे रखे होंगे, स्टेटमेंट दो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, और स्टेटमेंट मोर देन दो भी हो सकते हैं, मतलब ढेरों सारे स्टेटमेंट हो सकते हैं, ढेरों सारे कंक्लूजन भी हो सकते हैं। हमें हमेशा इन क्वेश्चंस में चेक करना होता है कि कितने कंक्लूजन जो है हमारे यानी निष्कर्ष कितने हैं वो सही हैं। तो सबसे पहले हमें निष्कर्ष पे जाना है, पहला निष्कर्ष पकड़ना है। निष्कर्ष में देखना है क्या लिखा हुआ है, रूफ लिखा हुआ है, वॉल्स लिखा हुआ है। फर्स्ट स्टेप में कंक्लूजन पे जाओ, चेक करो, फर्स्ट स्टेप में कंक्लूजन पे जाओ, चेक करो हमसे क्या पूछा गया है, उसमें क्या क्या शब्द लिखे हैं। तो हमने देखा रूफ और वॉल लिखा हुआ है, तुरंत वापस से ऊपर चले गए स्टेटमेंट पर। हमें कंक्लूजन में जाकर सिर्फ इतना देखना है कि कौन सा कंक्लूजन हमें चेक करना है, सही है या फिर गलत है। तो हमने पहले कंक्लूजन पर गए और इसमें देखा रूफ लिखा हुआ है और वॉल लिखा हुआ है। वापस से अब हम यहाँ पर क्या आ जाएंगे, सेकंड स्टेप में ऊपर आ जाएंगे। अब ढूंढेंगे यहाँ पर रूफ और वॉल कहाँ पर दे रखा है। तो आपने कहा रूफ ये दे रखा है, वॉल ये दे रखा है, यानी इन दोनों सेंटेंस को जब हम कंबाइन करेंगे तब जाकर हमें मिल पाएगा रूफ और वॉल। ठीक, चलो एक बात समझ लो, यहाँ पर अगर कहीं पर ऑल दे रखा है तो ऑल का मतलब हो जाएगा 100, ऑल की जगह 100 लिख देंगे। अगर कहीं पर सम लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो जाएगा 50, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अगर कहीं पर नो लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो जाएगा 100, नो लिखा हुआ है तब भी आपका मतलब हो जाएगा 100। ठीक, देखो यहाँ पर सम वॉल लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये 50 हो गया, ये 50 हो गया। अगर यहाँ पर आपका 50 लिखा हुआ है तो इस साइड भी 50 ही रहेगा, इस साइड भी 50 ही रहेगा। यहाँ पर देखो आल फ्लोर लिखा हुआ है, आल का मतलब क्या हो जाएगा 100, आल का मतलब क्या हो जाएगा 100। ठीक है, और यहाँ पर आपका 50 रहेगा। देखो सेंटेंस दो तरीके के होते हैं, एक तो आपका होता है पॉजिटिव सेंटेंस और एक होते हैं निगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, निगेटिव सेंटेंस होते हैं। यहाँ पर देखो दोनों पॉजिटिव सेंटेंस दे रखे हैं। पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब ये हो जाएगा कि इसमें कहीं पर भी नहीं वर्ड का यूज नहीं है। कुछ क्वेश्चंस देखोगे जहां पर आपको नहीं भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं वर्ड कहीं पर भी नहीं है। तो पॉजिटिव सेंटेंस में हमेशा जो है वो बाद वाला क्या होता है 50 ही होता है। पॉजिटिव सेंटेंस में देखो, पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होता है, अगर ऑल दे रखा है तो आपका 100 होगा। ऑल दे रखा है पॉजिटिव सेंटेंस में तो स्टार्टिंग 100 से होगी, लास्ट 50 होगा। ठीक है, अगर ऑल नहीं दे रखा, सम दे रखा है तो स्टार्टिंग 50 से होगी, लास्ट वाला वर्ड 50 होगा। लेकिन निगेटिव सेंटेंस में ये आपका 100 रहेगा और यहाँ पर भी 100 रहेगा हमेशा के लिए। क्या हम बता रहे हैं, किसी भी सेंटेंस में दो शब्द होते हैं, हमेशा दो शब्द होंगे। अगर दोनों सेंटेंस पॉजिटिव हैं, सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो लास्ट वाला शब्द हमेशा 50 पर जाएगा, लास्ट वाला शब्द जो है वो हमेशा 50 वैल्यू लेगा।
फर्स्ट वाला शब्द डिपेंड करेगा, अगर सम होगा तो 50 जाएगा, ऑल होगा तो 100 जाएगा। यहीं पर अगर निगेटिव सेंटेंस होता तो निगेटिव सेंटेंस जैसे ही आप देखोगे तो जितने शब्द होंगे, मतलब 2 ही होते हैं शब्द, दोनों शब्द के ऊपर 100 100 चिपका दो। बात क्लियर हो गई? चलिए अब उसके बाद में हम फिर से वापस अपनी बात पे आते हैं। हमें रूफ और वॉल चाहिए, हमें रूफ और वॉल चाहिए। रूफ कहाँ पर है? ये रूफ दे रखा है, ये वॉल दे रखा है, यानी इन दोनों का हमें कंबाइन करना है। तो जब आप इन दोनों को कंबाइन करोगे तो इसका मतलब है कि यहाँ पर फ्लोर है, यहाँ पर फ्लोर है, दोनों में कॉमन है, इसका मतलब है कॉमन कॉमन ये कट जाएगा, कॉमन कॉमन कट जाएगा, और यहाँ पर जो है वो वॉल और रूफ आपस में कनेक्ट हो जाएगा। वॉल और रूफ आपस में कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पर भी एक बात चेक कर लो, ये सम लिखा हुआ है तो सम का मतलब 50 हो गया, और यहाँ पर भी 50 है। देखो रूफ की वैल्यू 50 है, ऊपर यहाँ पर भी चेक करो रूफ की वैल्यू कितनी है 50, तो यहाँ पर भी रूफ की वैल्यू 50 है। वॉल की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 50, यहाँ पर भी वॉल की वैल्यू 50, का मतलब है फर्स्ट वाला जो है वो सही हो जाएगा। देखो हमने बहुत ही लिमिटेड टाइम में और लिमिटेड कंटेंट के साथ में यहाँ पर चीज़ों को समझाने की कोशिश करी है। अगर कुछ लोगों के समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। एक बड़ा प्रोसेस होता है, ठीक है, बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट होते हैं, मतलब थोड़ा सा टाइम टेकन वाला प्रोसेस है। अगर आप थोड़ा टाइम दोगे, कंप्लीट इसका चैप्टर देखोगे तो इजिली बहुत आराम से समझ में आ जाएंगी सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। आल फ्लोर आल रूफ्स आल रूफ्स आर फ्लोर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अगर हम इसकी नंबरिंग करें, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे तो आल फ्लोर को, आल को क्या लिखेंगे 100 और इसको लिखेंगे 50। अब वापस फिर से हम यहाँ पर ऊपर सेंटेंस में जाते हैं, फिर से ऊपर जाते हैं, और अब की बार देखो क्या होता है। दूसरा वाला हमें चेक करना है, तो रूफ कहाँ है, फ्लोर कहाँ है, उसको देखो। सबसे पहले देखो रूफ ये लिखा हुआ है, फ्लोर ये लिखा हुआ है, तो हमें सिर्फ यही सेंटेंस पे रहना है। अब इसमें देखो आल फ्लोर है तो आल के लिए ये तो 100 रहेगा और ये आपका 50 रहेगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आल रूफ, रूफ जो है वो 100 हो गया है, मतलब स्टेटमेंट में सिर्फ रूफ 50 है। अब इसको 100 कैसे बना रहे हो भाई? ऐसा समझो कि हमारी जेब में जो स्टेटमेंट होता है वो फिक्स पैटर्न चीजें होती हैं, जो हमारी जेब में इतने पैसे हैं, मतलब जो हमारी जेब में 50 पैसे हैं, और कंक्लूजन ये है कि सामने वाला हमसे क्या पूछ रहा है, सामने वाला पूछ रहा है हमसे 100 रुपए दे दो, तो हम कहाँ से दे पाएंगे? जब भाई रूफ के पास में 50 रुपए हैं तो ये रूफ 100 कैसे दिखा रहा है, इसका मतलब है ये हो गया गलत। बस पहला कंक्लूजन सही है, दूसरा कंक्लूजन गलत है, आंसर निकल कर आ गया। मतलब इतना सब कुछ हमने बताया, बट कुछ नहीं करना था। इन क्वेश्चंस में आपको पेन और पेपर भी इस्तेमाल नहीं करना है, विदाउट पेन के आप इसका आंसर कर सकते हो अगर 100 और 50 के थ्रू जाओगे। 2-4 कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा नहीं है, 2-4 कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन कम से कम 10 से 15 टाइप के क्वेश्चंस, मतलब 10 से 15 क्वेश्चंस के एग्जाम्पल के थ्रू इतनी शानदार तरीके से हम आपको समझा देते हैं, मतलब किसी का कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहता है 100 और 50 वाले कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा आपका जो है गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं ओनली फर्स्ट वाला जो है वो फॉलोज करता है, सी वाला ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आई होप कुछ तो चीज़ें जो है वो आपके माइंड में गई होंगी, और डिटेल में आपको अगर पढ़ना है तो फिर आप एजुकेशन मसाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। पूरी प्रॉपर जो है वो स्टार्टिंग से जीरो से हम लोग यहाँ पर तैयारी को स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर दोबारा से आपको कोई भी कॉन्सेप्ट वाली क्लास लेने की नीड नहीं पड़ेगी। पीवाईक्यू करने होंगे जो कि हम आपको यहाँ पर फ्री में करवा देंगे, ठीक है। देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन आपका आता है, तो हमने क्या बताया तरीका, सबसे पहले कंक्लूजन पे जाएंगे। कंक्लूजन पे कौन कौन शब्द लिखा हुआ है उसको सबसे पहले पकड़ेंगे। कंक्लूजन में लिखा है आपका पिल्स और स्टोर्स, पिल्स और स्टोर लिखा हुआ है। अब यही पिल्स स्टोर आपको ऊपर ढूंढना है कहाँ लिखा हुआ है, तो आपने कहा पिल्स ये लिखा हुआ है स्टेटमेंट में, और आपका स्टोर ये लिखा हुआ है, ठीक। अब देखो नंबरिंग कर दो सभी की, ये 50, क्योंकि सम दे रखा है ना, तो सम के लिए 50 हो जाएगा। और पॉजिटिव सेंटेंस में हमेशा बाद वाला जो है वो 50 ही रहता है, समझाया था। अब यहाँ पर देखो ये ऑल लिखा हुआ है, तो ऑल के लिए तो आपका 100 हो गया। ये ऑल स्टोर है तो ये भी आपका 100 हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस में सेकंड वाला हमेशा हर जगह 50 ही रहता है। बात क्लियर हो गई? चलिए अब ये बात अगर आपकी क्लियर है तो फिर आप ये देखो, हमें चाहिए स्टोर और पिल्स, स्टोर और पिल्स, इन दोनों को कनेक्ट करना है। इन दोनों को कनेक्ट करना है तो आप सीधा समझो यहाँ पर बाकी दोनों चीजें सेम होनी चाहिए भाई। अगर इन दोनों को कनेक्ट करना है तो ये दोनों चीजें जब सेम होंगी तभी तो ये कनेक्ट हो पाएगा। अब ये दोनों चीजें सेम तो हैं लेकिन दोनों 50-50 हैं। जब भी हम कनेक्ट करते हैं तो उनमें मिनिमम एक, जब भी हम कनेक्ट करते हैं तो दो जगह आपस में कनेक्ट होती हैं, तो इनमें मिनिमम एक जगह पर 100 होना चाहिए, तभी आप इनको कनेक्ट कर सकते हो, वरना ये कनेक्ट नहीं होगा। और कनेक्ट नहीं होगा तो इससे रिलेटेड जितने भी आपके कंक्लूजन होंगे सारे के सारे गलत होंगे। पीछे वाले क्वेश्चन में हमने इन दोनों को कनेक्ट किया था, किसको वॉल को और रूफ को कनेक्ट किया था। कैसे? ये फ्लोर यहाँ पर भी है, फ्लोर यहाँ पर भी है, ये कॉमन पार्ट था, हमने इसको डिलीट किया था। क्यों? क्योंकि ये एक फ्लोर की वैल्यू 100 थी। जब एक फ्लोर की वैल्यू 100 हो जाती है तब उसको आप कनेक्ट कर सकते हो। एक फ्लोर की वैल्यू मतलब जब दोनों कनेक्ट करने वाले लोगों में से कोई एक 100 हो जाए तो कनेक्ट हो जाएगा, दोनों 100 हो जाए तब भी कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन दोनों 50 है तब कनेक्ट नहीं होगा। जैसा कि यहाँ पर देखो हम इन दोनों से कनेक्ट कर रहे हैं,
इन दोनों से इसको कनेक्ट कर रहे हैं, दोनों सेम है, बट यहाँ पर दोनों की वैल्यू 50-50 है, दैट्स वाई जो है ये आपका कनेक्ट नहीं होगा। अब जब कनेक्ट नहीं होगा तो इन दोनों से रिलेटेड जितने भी आपके कंक्लूजन होंगे वो सारे के सारे गलत हो जाएंगे, तो ये आपका गलत हो गया। ठीक है, ऐसे आप देखोगे क्वांटिटीज और स्टोर, क्वांटिटीज सम लिखा हुआ है तो ये 50 हो गया, और ये भी आपका क्या हो जाएगा 50, ये 50 है और ये भी आपका 50 हो गया। अब ढूंढो ऊपर क्वांटिटी और स्टोर कहाँ दे रखा है, तो ये रहा क्वांटिटी, ये रहा स्टोर, यहाँ 50 है यहाँ पर भी 50, तो स्टोर 100 है, 100 रुपया स्टोर के पास में है, तो वो 50 दे सकता है क्या, तो आपने कहा बिल्कुल दे सकता है भाई, 100 रुपए इसके पास में थे, स्टोर को दे सकता है। यहाँ क्वांटिटी के पास 50 है, यहाँ भी क्वांटिटी के 50 है, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सेकंड वाला जो कंक्लूजन है वो फॉलो करता है, यानी बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 10 से 15 एग्जाम्पल और 1 घंटे का कॉन्सेप्ट में सारी चीजें एक बार क्लियर हो जाएंगी, बस एक बार आप कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी अगर आपको चीजें कम समझ में आ रही हैं तो उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ ये जो सीरीज प्रॉपर चल रही है ये आपको कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, किस लेवल का हमें पढ़ना है और कैसे टाइप के क्वेश्चंस हमें यहाँ पर करने हैं। ठीक है, इतना तो आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से पता होना चाहिए। ये नहीं कि हम कुछ भी जो है रीजनिंग में उठा लिया और कुछ भी जो पढ़ाया जा रहा है वो हम पढ़ते चले जा रहे हैं, बाकी ना सिलेबस हमें देखना है ना कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं ये देखना है, बस पढ़ते हुए चले जा रहे हैं। किसी का भी एसएससी का, बैंक का, रेलवे का कुछ भी हमने सर्च कर दिया और उसमें पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो वो काम आपको नहीं करना है। ये डेडिकेटेड चैनल आपका इस वजह से ही बनाया गया है जहाँ पर आपको सिर्फ पैरामेडिकल की नॉन टेक की ही क्लासेस मिलेंगी, जो स्पेशल डेडिकेटेड होंगी सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए जो पैरामेडिकल में किसी भी एग्जाम में जाने वाले हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम के आधार पर 4 अक्षर समूहों को एक निश्चित तरीके से समान, देखो वही सेम क्वेश्चन एक हमने आपको करवाया था कि अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 4 हमारे पास में ऑप्शंस दे रखे हैं, 4 में से कोई 3 एक ही टाइप का है और एक जो है वो डिफरेंट है, ठीक है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अभी यहाँ पर आपने देखा कि शब्द सभी में एक एक शब्द लिखा हुआ है, सभी में एक एक शब्द ही लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि हमें उसी शब्द के लेटर्स के बीच में डिफरेंस देखना होगा। ठीक है, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, ये 14 हो जाएगा, ये आपका 16 हो गया और ये 15 हो गया। F6 H8 और G7 ये आपका 10 12 11, R 18 T 20 और U आपका हो जाएगा 21। ठीक, अब हम यहाँ पर देखते हैं इनके बीच का डिफरेंस, तो 18 से 20 प्लस 2 हुआ है, 20 से 21 प्लस का 1 हुआ है, देखो प्लस का 2 हुआ है, और 12 से 11 ये माइनस का 1 हुआ है। यहाँ पर देखो प्लस का 2 हुआ है, 8 से 7 ये माइनस का 1 हुआ है। यहाँ पर देखो प्लस का 2 हो रहा है और यहाँ पर माइनस का 1 हो रहा है, प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1, यहाँ पर भी प्लस 2 माइनस 1, यहाँ पर प्लस 2 प्लस 1 हो रहा है, इसका मतलब है ये डिफरेंट है भाई, यहाँ पर डिफरेंट कॉन्सेप्ट लग रहा है, इसका मतलब है डी वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, चलिए एकदम एग्जाम ओरिएंटेड जो क्लासेस हैं पैरामेडिकल के लिए वो आपको सिर्फ और सिर्फ इसी यूट्यूब चैनल एजुकेशन मसाला पर मिलने वाली है। ठीक है, जब आप यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन को करोगे एंड देन उसके बाद में एग्जाम में बैठने जाओगे तो डिट्टो सेम टू सेम पेपर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वैसा ही सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं नोटिफिकेशन आने से पहले। ठीक है, तो ये क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यूट्यूब पर आपको ऐसा कोई भी चैनल नहीं मिलेगा जहाँ पर इस तरीके से आपको डेडिकेटेड नॉन टेक्निकल के लिए, पैरामेडिकल के लिए क्लासेस चलती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है एक निश्चित तर्क का पालन करते हुए 18 107 संबंधित है, मतलब 18 एक अंक है, ये 107 से रिलेटेड है, कोई एक लॉजिक इसमें लग रहा होगा। वही लॉजिक जो है वो 21 और 125 के बीच में लग रहा है, यानी 21 और 125 के बीच में वही सेम लॉजिक लग रहा है जो इसमें लग रहा है। अब आपको बताना है कि वही लॉजिक लगाते हुए आप बताइए कि 14 का संबंध किसके साथ में होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें पहले लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। लॉजिक सबसे पहले देखो बोल रहा है 18 का 107 के साथ में रिलेशन है, तो 18 107 के साथ में कैसे रिलेट करेगा। एक तो ये तरीका होता है जब भी नंबर्स के बीच में कम गैप होता है तो हम क्या कर लेते हैं, डिफरेंस ले लेते हैं सीधा। अगर नंबर्स के बीच में कम गैप होगा तो डिफरेंस ले लेंगे, तो यहाँ पर गैप काफी ज्यादा है तो हमें ये देखना पड़ेगा कितने गुना है, मतलब मल्टीप्लाई चेक करेंगे। तो आपका 18 95 18 6 का 108, 18 6 का 108 होता है, लेकिन ये ज्यादा हो रहा है तो 6 गुणा माइनस का 1 कर दो भाई। 18 का टेबल पढ़ा, 18 6 का 108 होता है लेकिन लिखा तो 107 है, तो हम उसमें से एक घटा देंगे। अभी हमें नहीं पता कि ये सही है गलत है, कुछ नहीं पता, लेकिन अगर ये वाला लॉजिक यहां पर भी अप्लाई हो गया तो इसका मतलब है ये लॉजिक सही था। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से देखो वही लॉजिक यहाँ पर भी लगाते हैं, क्या ये लॉजिक यहाँ पर फिट बैठ रहा है। तो आपने कहा 21 छक्का 126 माइनस का 1 125, बिल्कुल सही। ये लॉजिक जो हमने सोचा था वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब यही लॉजिक का यूज हम लोग आगे करेंगे, यही लॉजिक का यूज हम यहाँ पर करके अपना आंसर निकाल देंगे। क्या लॉजिक चल रहा है, गुणा 6 माइनस का 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1484 माइनस का 1, 84 माइनस का 1 यानी कि 83, तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो 83 बन जाएगा।
एक बार अगर आप इन क्वेश्चंस को समझ लेते हो तो बहुत ही चीजें आसान हो जाती हैं। एकदम से नया क्वेश्चन जब यहाँ पर आ जाता है तब आपको लगेगा कि हाँ भाई ये डिफिकल्ट चीजें हैं, इनको कैसे सॉल्व किया जाए। बट हमने सोल्यूशन एक बार इसका देख लिया अच्छी तरीके से, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसा ही आपसे पूछा जाएगा, अंक यहाँ पर चेंज हो जाएंगे, बट पैटर्न तो यही रहेगा। पैटर्न तो यही रहेगा। अभी एमसीआरटी 5 में आपने देखा जैसे क्वेश्चंस हमने करवाए थे कोडिंग डिकोडिंग का, जो लॉजिक हमने जो है यहाँ पर क्लास में करवाया वही सेम लॉजिक का क्वेश्चन पूछ दिया गया एग्जाम में, सेम लॉजिक का, ठीक है। क्योंकि भाई जैसा पूछा जा रहा है हम उसी के हिसाब से ही प्रिपरेशन करते हैं, उसी हिसाब से जो है यहाँ पर क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी एग्जाम के लिए हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं और साथ में जो है किसी भी बच्चे को बोल दिया इसमें ज्वाइन हो जाओ, इसमें ज्वाइन हो जाओ। नहीं, डेडिकेटेड आप लोगों के लिए है। और यही कंटेंट जब आप कंज्यूम करते हो तो कम से कम कंटेंट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो 6 बॉक्स ABCDEF एक के ऊपर एक रखे गए हैं। 6 बॉक्स जो हैं वो एक एक के ऊपर ऐसे करके हुए रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो इसी क्रम में रखे गए हैं। मतलब 6 बॉक्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो किस क्रम में रखे गए हैं, यही आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। कुछ यहाँ पर लॉजिक्स दे रखे हैं जिन जिन लॉजिक्स के हिसाब से आपको बताना है। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा 6 बॉक्स हैं तो 6 बॉक्स बना लो, 6 बॉक्स बना लो और एक दूसरे के ऊपर आपको यहाँ पर रखने हैं। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 बॉक्स ये हो गए। अब हमें नहीं पता कौन सा बॉक्स नीचे है कौन सा ऊपर है, कौन सा सबसे ऊपर है कौन सबसे नीचे है, कुछ नहीं पता। बट हम यहाँ पर देखेंगे, हम यहाँ पर जो है वो क्या करेंगे देखेंगे, जो भी आगे लिखा होगा। बोला गया क्या, बी को नीचे से दूसरे स्थान पर रखा गया है। बी को नीचे से, सबसे नीचे से दूसरे स्थान, तो नीचे से दूसरा स्थान ये हो गया, तो यहां पर आपका बी रखा गया है। समझ में आया? अब आगे देखते हैं। बी और एफ के बीच में केवल एक बॉक्स रखा गया है। बी और एफ के बीच में केवल एक बॉक्स, तो एफ को कहां रखोगे भाई? अगर एफ को जस्ट ऊपर रख दोगे तो बी और एफ के बीच में एक बॉक्स कहां से आएगा? तो एफ को आपको कहां रखना पड़ेगा? इसके ऊपर वाले में रखना पड़ेगा। बी और एफ के बीच में ये एक बॉक्स यहां पर कोई आ जाएगा, और कौन सा बॉक्स है अभी आप आगे देखोगे। बोल रहा है ना कि बी और एफ के बीच में एक बॉक्स रखा गया है, तो बी और एफ के बीच में कोई एक बॉक्स के लिए आप जगह छोड़ दो, ठीक। अब देखो आगे बोल रहा है सी और डी के बीच में केवल 3 बॉक्स रखे गए हैं। सी और डी के बीच में केवल 3 बॉक्स रखे गए हैं। चलो सी और डी को ऐसे सेट करो जिसकी इनके बीच में 3 बॉक्स आ जाएं। देखो अगर सी को सबसे ऊपर यहाँ पर रखते हो तो 3 बॉक्स छोड़ के डी रखना पड़ेगा। तो पहला यहाँ छोड़ा, 2 3, 3 छोड़ा और उसके बाद में डी यहाँ आना चाहिए था, लेकिन ये तो गलत हो गया, यहाँ पर तो पहले से बी बैठा हुआ है। इसका मतलब है सी को आप यहाँ नहीं रख सकते हो, तो सी को हम यहाँ पर रखेंगे। तो जैसे ही सी को आप यहाँ पर रखोगे तो सी के बीच में आपको 3 बॉक्स छोड़ने होंगे। 3 बॉक्स हमने छोड़ दिए, डी आपका यहाँ पहुंच गया। देखो लॉजिक सेट हो गया। जो क्वेश्चन में बोल रहा है उसी के हिसाब से आपको चीजें रखनी है। बोल रहा है ना सी और डी के बीच में केवल 3 बॉक्स रखे जाने चाहिए। तो हमने सबसे पहले ऊपर से शुरुआत करी, सी को यहाँ रखा तो देखा कि यहाँ पर बी जो है वो गड़बड़ हो रहा है, तो हमने सी को नीचे शिफ्ट किया। जैसे सी को नीचे शिफ्ट करोगे अब देखो यहाँ पर डी यहाँ चला जाएगा और सी और डी के बीच में 1 2 3 बॉक्स हो रहे हैं, ठीक, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। डी को बी के ऊपर, अच्छा डी को जो है बी के ठीक नीचे रखा गया है। तो डी को बी के ठीक नीचे रखा गया, वो तो हमने पहले भी रख दिया भाई, वो तो हमने पहले भी रख दिया, ठीक। ए और ई के बीच में केवल 2 बॉक्स हैं। ए और ई के बीच में केवल 2 बॉक्स हैं। तो भाई ए और ई के बीच में, तो भाई आप यहां पर ए को ऊपर रख दो और ई को नीचे रख दो। इनके बीच में सिर्फ 2 बॉक्स हो गए ए और ई के बीच में। अच्छा इसके साथ साथ में ये भी बोल रहा है कि ए को सी के ठीक ऊपर रखा गया है। ए को जो है सी के ठीक ऊपर, तो सी के ठीक ऊपर ए है, सी के ठीक ऊपर ए है, मतलब सभी का जो सीक्वेंस है वो यहाँ पर बन गया। और एक बार जब ये सीक्वेंस बन जाता है उसके बाद कोई भी क्वेश्चन पूछे आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। बोल रहा है नीचे से तीसरा बॉक्स कौन सा है, तो नीचे से पहला, नीचे से दूसरा, नीचे से तीसरा जो बॉक्स है वो ई वाला हो जाएगा, यानी कि आपका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। रीजनिंग के आप देख लेना ज्यादातर में अगर क्वेश्चन अच्छे लेवल का बनेगा तो एमसीआरटी में अब की बार देखना, एमसीआरटी में आपका ये क्वेश्चन छपेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका छपेगा एमसीआरटी में। अगर रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे गए, लेवल ठीक रखा गया, तो एमसीआरटी में आपका ये क्वेश्चन फंस जाएगा। और ये पूछा किस में गया है? ये आरआरबी में पूछा गया है। सारे क्वेश्चन जो है वो इधर से उठाकर उधर और उधर से उठाकर उधर करे जाते हैं। बस ये हमें पैटर्न को समझना होता है कि हाँ ये आरआरबी पैरामेडिकल के ही क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है। ये भी बात यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, ठीक। चलिए देखो ऐसे क्वेश्चंस आपके एसएससी में भी और आरआरबी में भी आते हैं, लेकिन वहां का जो लॉजिक लगता है वो बहुत तगड़े लेवल का होता है, उतना लेवल नहीं पूछा जाता है।
बट यहाँ का जो लॉजिक है सेम लॉजिक का उठाकर जो है वो सीधा पूछ देते हैं अदर एग्जाम में। ठीक है, तो ये भ्रम बिल्कुल मत निकाल देना कि आरआरबी पैरामेडिकल अगर ऊपर लिखा हुआ है तो सिर्फ हम आरआरबी पैरामेडिकल के लिए पढ़ेंगे। नहीं, जो यहाँ पर लेवल रहता है वो सभी के लिए सेम रहेगा, क्योंकि सबका ग्रेड पे सेम है, सभी का ग्रेड पे सेम है। हालांकि आप किसी भी पोस्ट के लिए जाओगे तो स्टेट एग्जाम में अगर आप बैठोगे तो वहां पर सैलरी थोड़ी सी कम हो सकती है, बट ग्रेड पे सभी का सेम रहता है। तो जो यहाँ पर ग्रेड पे होता है और जो आपकी क्वालिफिकेशंस के हिसाब से वैकेंसीज आती है उसमें लेवल भी हर जगह सेम ही रहता है। ठीक है, लेवल वहां पर आप नहीं करते हैं, लेवल आपका हर जगह सेम ही देखने को मिलेगा। तो जो आपका जैसे 2+2=4 है तो वो किसी भी एग्जाम में बैठो वो उतना फिक्स ही रहेगा, वो थोड़ी बदल जाएगा। ठीक है, तो यही जो स्मार्ट बच्चे होते हैं वो ये नहीं देखते हैं कि भाई यहाँ पर आरआरबी पैरामेडिकल लिखा हुआ है, यहाँ पर बस ये देखा जाता है कि आपका नॉन टेक्निकल लिखा हुआ है, पैरामेडिकल लिखा हुआ है, बस ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये क्लास कर लो। कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन जरूर फंस जाएगा, नया क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर क्रिएट नहीं करता है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, नया क्वेश्चन क्रिएट करने का कोई मतलब ही नहीं है, पुराने ही क्वेश्चन उठाकर डाल देता है। ठीक है, उसमें जो अंक भी नहीं बदलता है, इवन अंक तक भी नहीं बदले जाते हैं, एज इट इज अंक का क्वेश्चन डाल दिया जाता है। ठीक है, अगर वो अंक भी बदल रहा है तो कॉन्सेप्ट तो डेफिनेटली सेम रहेगा भाई, 100% कॉन्सेप्ट सेम टू सेम आते हैं, 100% कॉन्सेप्ट सेम। ठीक, चलिए एक अगला क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्म में से 3 जो है वो समान है और एक डिफरेंट है। अब यहां पर समझो, पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें सिंगल वर्ड दे रखा था, चारों ऑप्शंस में एक एक वर्ड दे रखा था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हो गया है कि एक ऑप्शन में आपको दो दो शब्द ऐसे डैश करके लिखे गए हैं, या फिर दशमलव करके भी लिखे जा सकते हैं भाई, यहाँ पर रेशियो लगाकर भी लिखे जा सकते हैं, या तो डैश करके लिख दिया, यानी दो अलग अलग शब्द हैं। अब तुरंत समझ जाना, अब इन दोनों के बीच में हमें एक डिफरेंस नहीं देखना होगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन में दो दो शब्द हैं, इसका मतलब है कि आपको इस शब्द और इस शब्द के बीच में जो है वो देखना है कि पहला शब्द दूसरा शब्द बना कैसे, समझ गए। ठीक है, नंबरिंग करो सबसे पहले, ये 26 पर है और ये आपका 19 पर है, ये 5 पर है और ये 14 पर है, ई 5 पर, ए 1 पर, जे जो है 10 पर और वी जो है वो 22 पर, ये 3 पर, ओ 15 पर, एच 8 पर, जे जो है आपका 10 पर, 11 पर, 18 पर, 17 पर और ये आपका 13 पर। ठीक, अब हमें ये देखना है कि पहले शब्द का पहला लेटर यहाँ पर ये कैसे बन गया। तो ये 26 था, 26 से 5 कैसे बना, 26 से 5 कैसे बना। देखो 26 से 5 बनने का मतलब क्या हो जाएगा, हमेशा ये चीज ध्यान रखना, अगर कोई भी सेंटेंस कोई भी अक्षर 5 पर है तो इसकी दूसरी रैंकिंग निकालने के लिए इसमें हमेशा 26 जोड़ दिया करो। तो ये आपका जो भी लेटर 5 नंबर पर है वो आपका 31 पर भी होगा, जो 5 नंबर पर है वो आपका 31 पर भी होगा। फिर से समझो, अगर कोई भी अक्षर जैसे 4 पर है तो इसकी दूसरी रैंकिंग हमेशा 26 जोड़ देना, तो 30 पर भी हो गई। मतलब कोई भी लेटर, जैसे मान लेते हैं ई जो होता है, ई 5 पर होता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ई की रैंकिंग 30 भी होती है। ऐसे ही हम बात करें डी, डी 4 नंबर पर होता है, लेकिन डी की जो रैंकिंग है उसको 30 भी आप बोल सकते हो। ठीक है, डी की रैंकिंग को 30 भी बोल सकते हो। ऐसे ही ऐसे आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जैसे डब्ल्यू है, ठीक है, डब्ल्यू, डब्ल्यू मान लेते हैं यहाँ पर ये जो है वो ऐसे समझो, कभी कभी आ जाता है, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा हो जाता है कि आ जाए कि भाई रैंकिंग अब आपको लिखनी है 32, तो ये 32 रैंकिंग किसकी है, ये 32 रैंकिंग किसकी है। तो जब भी 26 से ज्यादा कोई शब्द आ जाए, 26 से बड़ा अगर आपके पास में कोई अंक आ जाए तो तुरंत आप क्या करना, इसमें से 26 घटा देना। तो जैसे ही आप 26 इसमें घटाओगे तो 6 आ जाएगा, और 6 नंबर पर क्या होता है, एफ होता है, यानी 32 नंबर पर कौन होता है, 32 नंबर पर एफ होता है। कैसे करेंगे, 26 से बड़ा अगर अंक है तो सीधा 26 उसमें से घटा देंगे और हमें अंक मिल जाएगा। बात क्लियर हो गई, ये चीज अगर आप ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक, देखो ये आपका जेड है, जेड है 26 नंबर पर है और यहाँ पर ये 5 नंबर पर है, तो 5 की रैंकिंग आप दूसरी तरीके से भी लिख सकते हो ना, 26 जोड़ करके, तो ये 31 नंबर पर भी हो जाएगा। तो 5 की जगह पर हम 31 भी लिख सकते हैं, 5 की जगह पर हम 31 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अभी नॉर्मली अगर आप घटाओगे तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, नॉर्मली घटाने की कोशिश करोगे गलत हो जाएगा, ऐसे घटा लिया करो तो हमेशा क्वेश्चन आपका सही रहेगा। अब देखो 26 से 31 हुआ है, इसका मतलब क्या हो रहा है, 26 से 31 हो रहा है, इसका मतलब है आपने यहाँ पर 5 जोड़ा, और ये 19 से 14 हो रहा है, इसका मतलब है 5 घटाया। पहले अंक में पहले अक्षर में जो है वो आप 5 जोड़ रहे हो, दूसरे वाले में 5 घटा रहे हो। फिर से यहाँ पर देखो, ई जो है 5 नंबर पर है, यहाँ पर 10 हो गया, इसका मतलब है पहले आपने पहले अंक में 5 जोड़ा, 5 जोड़ा, यहाँ पर जो है वो आपने क्या करा, 5 घटाया कि नहीं घटाया, वो भी आपको चेक करना है। तो ए कितने नंबर पर होता है, तो आपने कहा ए जो है वो, ए की रैंकिंग क्या होती है, ए की रैंकिंग भाई 27 भी तो होती है भाई, ए जो है वो 1 नंबर पर होता है, अगर एक में हम 26 जोड़ देंगे तो ए की रैंकिंग 27 भी तो आ जाएगी।
भाई ए जो है वो एक नंबर पर होता है, तो ए की रैंकिंग चाहे आप इसको 1 बोलो चाहे 27 बोलो, हमें यहाँ पर 27 करना होगा। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर 5 घटाना है, तो जैसे ही 5 घटाओगे तो ये 22 बन रहा है, बिल्कुल सही। मतलब पहले वाले में यहाँ 5 जुड़ रहा है, यहाँ 5 घट रहा है। इसमें देखेंगे ये लिखा हुआ है 3 नंबर पर, ये 8 नंबर पर, इसका मतलब है पहले बारे में जो है वो 5 जोड़ा गया है और यहाँ पर जो है 5 घटाया गया है। मतलब तीनों एक ही तरीके से हो गए, ये डिफरेंट होना चाहिए। देखो इसमें पहले में 5 जोड़ रहे हो, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर 17 से 11 हो रहा है, इसका मतलब है आप यहाँ पर 6 घटा रहे हो, तो ये तो डिफरेंट हो ही गया, और यही हमसे यहाँ पर पूछा गया था। ठीक है, यही हमसे यहाँ पर पूछा गया था। बात क्लियर हो गई? जब भी ऑप्शंस में हमारे पास दो दो शब्द दे रखे होंगे, तो उन दोनों शब्द में हमें यहाँ पर क्या करना होगा, पहले शब्द का दूसरे शब्द के साथ में रिलेशन निकालना होगा। अगर ऑप्शंस में सारे के सारे में एक ही शब्द दे रखे हैं, तो उन्हीं लेटर्स के बीच में हमें गैप देखना होगा। बात क्लियर है? चलिए इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे, इसका आंसर कमेंट करेंगे। ठीक है, तो अगर आप जो है इन क्वेश्चंस को खुद से प्रैक्टिस में करोगे, एक दो क्वेश्चंस जो है वो आप खुद से भी लगाओगे, तब जाकर जो है ये रीजनिंग आपके समझ में आएगी। रीजनिंग में क्वेश्चन जो है वो धीरे धीरे सही होना स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसा सिर्फ वीडियो देखने से क्वेश्चंस आपके कभी भी सही नहीं होंगे, चाहे मैथ्स की बात करो चाहे रीजनिंग की बात करो। हाँ, जीएस आपका इंप्रूव हो सकता है सिर्फ वीडियो देखने से, बट मैथ्स रीजनिंग आपका नहीं हो पाएगा, चाहे कितना भी क्वेश्चंस आप क्यों ना देख लो। जब तक आप खुद से दो क्वेश्चंस करने के बाद में आप दो क्वेश्चंस अपनी मर्जी से करो, देख और गलत होते हैं तो दोबारा से उनका सोल्यूशन देखो, तो उससे आप जो है वो सीखोगे, ना कि सिर्फ वीडियो देखने से। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, इसका आंसर कमेंट जरूर करना कि इनमें से जो है वो कौन सा डिफरेंट है। तरीके भी हमने बता दिए कि आपको इन्हीं लेटर्स के बीच में डिफरेंस देखना है। ठीक है, तो एक पैटर्न सभी में चल रहा होगा, एक डिफरेंट होगा, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन फिर से आ गया। देखो जहां पर प्लस का मतलब है प्लस और जो है वो माइनस, प्लस का अर्थ है घटाना। अच्छा, इससे पहले जो हमारा क्वेश्चन था उसमें क्या था कि प्लस जहां दिख जाए उसको माइनस के साथ रिप्लेस कर दो। इस बार थोड़ा सा अलग है, पूरा आपको लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी। जहां प्लस लगा हुआ है उसका मतलब है कि घटाना है, मतलब अगर प्लस दिख रहा है तो आपको जोड़ना नहीं है, उसकी जगह पर आपको घटा देना है। और जहां पर घटाने का साइन दिख जाए उसका मतलब हो जाएगा क्या, उसका मतलब गुणा हो जाएगा। समझो, इफ द प्लस मीनिंग इज, अगर प्लस का साइन ये साइन बना हुआ है, इस साइन का मतलब है कि आपको क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना है। तो देखो जहां पर भी ये साइन लगा हुआ है वहां पर हम घटाना लगा देंगे, उसके आजू बाजू जो भी अक्षर लिखे हैं उनको यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, आगे माइनस का मतलब जो है वो मल्टीप्लाई है, जहां भी माइनस दे रखा होगा उसकी जगह पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, और जहां पर ये गुणा वाला साइन लगा होगा उसका मतलब है डिवीजन, जहां गुणा वाला साइन लगा है उसकी जगह पर हम लोग लिख देंगे डिवीजन। एंड उसके बाद में दे रखा है जहां पर डिवीजन वाला साइन लगा हुआ उसको हम जोड़ देंगे, डिवीजन वाले साइन की जगह पर जोड़कर लिख देंगे। तो ये क्वेश्चंस हैं, ऊपर इंस्ट्रक्शन जो भी दे रखा होगा सबसे पहले आपको उसको फॉलो करना है। ऐसा नहीं जल्दबाजी में हम कुछ भी यहाँ पर इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, आंसर मैच नहीं होगा, फिर आप परेशान हो जाओगे। मे भी क्वेश्चन का आंसर मैच हो सकता है, अगर मैच हो गया तब तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि मैच हो गया तो फिर आप उसमें टिक करोगे आगे बढ़ जाओगे, लगेगा आपका कि क्वेश्चन सही हो गया, बट वहां से वो आपका 0.33 नंबर जो है वो चला जाएगा। ठीक है, और सही मायनों में अगर देखा जाए तो आपका 1.33 जो है वो मार्क्स जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन तो सही करने वाला था, आपने सही करना छोड़कर माइनस करवा लिया, मतलब एक नंबर जो आपको मिलने वाला था उस नंबर की वजह से आपका 0.33 जो है वो और कट गया, मतलब आप 1.33 नंबर पीछे हो गए। तो यही चीज है कि अगर आपको जो क्वेश्चंस आ रहा है वो तो बिल्कुल गलत नहीं करना है, किसी भी कीमत पे वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो नहीं आ रहा है उसमें चलो कोई बात नहीं है कि वो गलत हो सकता है, बट जो आ रहा है जो आप पढ़ चुके हो वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पर स्टार्टिंग फेज में है, धीरे धीरे जब और भी क्लासेस हो जाएंगी तो ये सारी बातें डिस्कस होती रहेंगी, कैसे क्वेश्चंस को जो गलत हो रहे हैं उनको कैसे सही करना है। ठीक है, तो इस पर भी हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से बात करेंगे। 25/5 पूरा का पूरा जो हमारा यहाँ पर रहेगा कि हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे और पेपर की ही बात करेंगे। ठीक है, चाहे कोई सा भी आपका एग्जाम हो। 25/5 अब जो है हम इस क्वेश्चन को बोर्ड मार्क्स के हिसाब से सॉल्व करेंगे, ये भी नहीं है कि जैसा दे रखा होगा उसी के हिसाब से कर लो, नहीं। पीछे भी हमने बताया था कि ये बोर्ड मार्क्स से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बोर्ड मार्क्स रूल से ही सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सबसे पहले आपको भाग करना है तो ये 5 हो गया, फिर उसके बाद में आपको गुणा करनी है, माइनस का 39 प्लस का 14। ठीक है, उसके बाद में हम जोड़ सकते हैं यहाँ पर माइनस, ये आपका हो जाएगा प्लस का 19 माइनस का 39। ठीक है, एंड उसके बाद में जो है यहाँ से 0 और 2, माइनस का 20 माइनस का 20 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आपका माइनस का 20 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला सबसे ज्यादा जो अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे
तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप एक बार अल्फ़ाबेटिकल का जो ऑर्डर है अल्फ़ाबेट का, वो अगर आप याद कर लेते हो तो आपके लिए थोड़ी सी आसानी रह जाएगी। ठीक है, मोस्टली जितने भी क्वेश्चंस आप देख रहे होगे इसी पैटर्न पर ही रहते हैं। फिर से वही आ गया, ऊपर क्या लिखा हुआ है इससे ज़्यादा मतलब नहीं है, सीधा आप यहाँ से समझ लो। चार अगर ऑप्शंस दे रखे होंगे तो सीधा सीधा उसमें यही बात पूछ रहा होगा कि कौन से तीन एक साइड वाले हैं और कौन एक इसमें डिफरेंट है, वो निकाल के बता दो। ठीक है, तो ये डी 4 नंबर पर है, ये आपका हो जाएगा 25 नंबर पर। एच 8 पर है, ये 4 पर है, ये 12 पर है, 14 पर है, और पी जो है वो 16 पर है, 19 पर है, ये आपका 24 हो गया, 15 हो गया, टी 20 है, के 11 पर है, एफ 6 ये 22 हो गया, और जे आपका 10 हो गया और पहले नंबर पर। ठीक है, तो देखो इन क्वेश्चंस में आपको पता होना चाहिए। अब कुछ लोगों को नहीं, कुछ लोगों को इनका नंबरिंग जो है वो नहीं पता है, तो इस वजह से वो आलस में बैठे हुए हैं कि भाई इसको जो है यहाँ करवा दिया जाएगा, हम इसको देख लेंगे। चलो हमने यहाँ पर नंबरिंग कर दी, अब जो है इसमें आप खुद से सोचो, लॉजिक लगाओ और कमेंट करो इसका आंसर। नंबरिंग हमने यहाँ पर कर दी है, खुद ही भी यहाँ पर दिमाग लगाओ कि डी जो है वो 4 नंबर पर है, तो इसमें 4 जोड़ा तो 8 हो गया, प्लस 4 हुआ है पहले में। यहाँ पर जो है 25 लिखा हुआ है, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब है इसकी रैंकिंग 4 भी है, उसके साथ साथ में 30 भी है, तो 25 से 30 हुआ है, इसका मतलब है 5 जोड़ा गया है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे दिमाग लगाओ, ये 12 से 16 हो गया, इसका मतलब है पहले 4 जोड़ा गया है, फिर उसके बाद में 5 जोड़ा गया है। तो ऐसे बाकी भी आप लॉजिक लगाओ और कौन सा इसमें डिफरेंट है, ये इसका आंसर आप लोग कमेंट करो। दो क्वेश्चंस हमने यहाँ पर दिए सिमिलर क्वेश्चंस, उसमें थोड़ा सा आप अपने दिमाग का भी यूज करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, इस तरीके का क्वेश्चन दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से उस युग्म का चयन करेंगे जो नीचे दिए गए युग्मों के साथ में समान पैटर्न फॉलो करता है। अब यहाँ पर देखो, एक आपके पास में पेयर ये है, और दूसरा जो देखो यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, दूसरा पेयर आपके पास में ये है। तो यहाँ पर वही काम करना है कि इसमें से हमें लॉजिक ढूंढना है, इसमें हमें लॉजिक ढूंढना है, वही सेम लॉजिक यहाँ पर भी लगना चाहिए। ठीक है, अब वही लॉजिक इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा होगा, किसमें लगेगा, वो आपको चेक करना होगा। यानी जितने यहाँ पर पेयर दे रखे हैं सभी में आपको लॉजिक लगाकर सभी में चेक करना होगा। ठीक है, चलिए शुरुआत कहाँ से करेंगे, शुरुआत करेंगे सबसे पहले हम नंबरिंग से। शुरुआत हम लोग यहाँ पर नंबरिंग से करेंगे और सीधा इस तरीके से जाएंगे। ये 3 पर है, ये आपका 18 पर है, ये 11 पर है, 5 पर, 22 पर, और यहाँ पर ये 13 पर, ये 13 पर है, ये 9 पर है, और यहाँ पर ये 23 पर है, ओ 15 पर है, एम 13 पर है, और वाई जो है वो आपका 25 पर। ठीक, देखिए सी जो है वो, सी जो है देखो, अब ये पूरा पेयर है। अब इस वाले वर्ड का इस वाले वर्ड के साथ में रिलेशन देखना है, यहां से अब दूसरी बात कहानी शुरू हो जाती है, क्योंकि ये समानुपात लगा हुआ है। अब इस वाले वर्ड का इसके साथ में रिलेशन देखना है, तो ये भी हमें समझना होगा कि कहीं से भी ऐसा थोड़ी कि इस वाले का इस वाले के साथ में देखने लगोगे तो चीजें गलत हो जाएंगी। यहाँ पर जो ये अनुपात समानुपात लगा हुआ है, इसका भी एक बेसिक मतलब है। अब ये सी जो है 3 नंबर पर है, ये 5 नंबर पर है, तो इसका मतलब यहाँ से ये हो जाएगा कि ये सी 3 नंबर पर है और यहाँ पर ये आपका 5 नंबर पर है। इसका मतलब पहले वाले में आपने 2 जोड़ा, ये 18 पर है और ये 22 पर है, इसका मतलब 18 से 4 जोड़ेंगे तब ये 22 पे पहुंचेगा। ये 11 से 13 पर हुआ है, इसका मतलब है इसमें आपने 2 जोड़ा। मतलब इस वाले पार्ट में हमने लॉजिक निकाल दिया, +2 करेंगे, +4 करेंगे, +2 करेंगे, और ये मिल जाएगा। यही लॉजिक यहाँ पर भी फॉलो होना चाहिए। देखिए ये 13 है और यहाँ पर ये 15 है, इसका मतलब है पहले आप यहाँ पर 2 करोगे। ठीक है, उसके बाद में 9 से यहाँ पर 13, इसका मतलब है दूसरे वाले में आपको +4 करना पड़ेगा। ये 23 से आपका 25 हो रहा है, इसका मतलब है +2 करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर +2 +4 +2, यहाँ पर भी +2 +4 +2, दोनों जगह लॉजिक सेम है। इसका मतलब है कि लॉजिक हमारा चल रहा है +2, फिर +4 होगा, फिर अगले लेटर में +2 होना चाहिए। अब ये लॉजिक आपको इन चारों ऑप्शंस में ढूंढना पड़ेगा किसमें ये लॉजिक लग रहा है। अब फिर से हमें सारे के सारे नंबर्स करने पड़ेंगे, नंबरिंग यहाँ पर करनी पड़ेगी। देखिए जेड जो है वो 26 नंबर पर, बी 2 पर, ओ जो है वो 16 पर, ठीक है, 2 पर, F6 और R 18 पर, O 15 पर, D 4 पर, U 21 पर, ये 17 पर, I 9 पर, और ये आपका 24 पर। ये आपका 24 पर, T 20 पर, G जो है J जो है वो 10 पर, Z 26 पर, और ये आपका हो जाएगा 25 पर, L 12 पर। ये L 12 पर, F6 और जो Y है ये आपका 25 पर हो जाएगा, N 14 पर, K 11 पर, और B जो है वो 2 पर। ठीक, अब यहाँ पर देखो किस हिसाब से परिवर्तन हुआ है। ये 26 पर है, ठीक है, ये 26 पर है, और यहाँ पर ये आपका 2 दे रखा है। 2 के साथ में आप लिख सकते हो, 2 के साथ में आप क्या लिख सकते हो, 2 की रैंकिंग जो है वो 2 भी है और 28 भी है, 2 की रैंकिंग 28 भी है। तो 26 से 28 हुआ है, इसका मतलब है पहले वाले में आपने +2 करा। ठीक, यहाँ पर देखो B से आपका F हुआ है, यानी 2 से 6 हुआ है, इसका मतलब है प्लस का 4 हुआ। यहाँ पर जो है वो 16 से 18 हुआ है, इसका मतलब है फिर से आपने प्लस का 2 किया। देखो +2 +4 +2 +2 +4 +2, पहले वाले ऑप्शन में ही आपका मैच होगा, इसका मतलब पहला सही है। आगे आपको चेक भी करने की नीड नहीं है, बाकी अगर आप चेक करोगे तो इसमें किसी में भी ये लॉजिक आपका नहीं लगेगा। ठीक है, तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा।
हालांकि देखने में आपको क्वेश्चन बड़ा सा लग सकता है, बट यहाँ पर क्या हुआ, पहले ही ऑप्शन में इसने दे दिया। जरूरी नहीं है कि हर बार आपका पहले ऑप्शन में ही आंसर मिल जाए, अगर नहीं मिलता तो फिर हमें आपको नीचे तक पूरे सारे ऑप्शंस को चेक करना पड़ता। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है कुछ ऐसी बातें जैसे लेटर्स में दे सकता है, दे रखा हो सकता है क्वेश्चन, उसी तरीके से आपका नंबर्स के बीच में भी रिलेशन बनाकर दे रखा हो सकता है कि ऐसे देखो, जैसे पीछे क्वेश्चन में एक हमने एक रिलेशन ये दे रखा, दूसरा रिलेशन ये दे रखा, अब हमें ऐसा ही रिलेशन ऑप्शंस में से ढूंढना था। वैसा ही क्वेश्चन देखो, एक रिलेशन ये दे रखा है, एक रिलेशन ये दे रखा है, अब इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है और इन चारों ऑप्शन में से वो ढूंढना है हमें। पहले तो हमें यहाँ पर लॉजिक देखना होगा, क्या लॉजिक चल रहा है। अब दो दो यहाँ पर इस वजह से रिलेशन दे रखे होते हैं कि जो भी आप लॉजिक यहाँ सोचोगे वो लॉजिक यहाँ पर फिट बैठना चाहिए। अब दोनों जगह सेम लॉजिक अगर फिट हो जाए तो वही लॉजिक उठाकर इन सभी में चेक करो कहाँ पर फिट हो रहा है, वही आपके पास में आंसर बनेगा। चलो चेक करते हैं। अच्छा, एक चीज आपको देखकर समझ में आ जानी चाहिए, 9 लिखा हुआ है, ये 81 लिखा हुआ है, इसका मतलब है यहाँ तो हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं। ये हमने सोचा, जरूरी नहीं कि ये चीज जो सोच रहे हैं ये सही होगी, बट नीचे भी हमने देखा कि यहाँ बीच वाले दोनों अंक जो हैं उनमें भी स्क्वायर है, उनमें भी स्क्वायर है, तो आपने कहा हाँ ये तो बात बिल्कुल सही है, स्क्वायर स्क्वायर दोनों जगह चल रहा है। अच्छा, 4 से 9 कैसे पहुंचे होंगे भाई? अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, देखो पीछे वाले क्वेश्चन में भी आप देखो कि पहला लेटर से ये पहला लेटर कैसे बना, एक लॉजिक ये देखो, एक ये पेयर दे रखा था, अब इन पेयर में हमारे पास में क्या है, दो शब्द हैं। अब दो शब्द में ये पहला लेटर, दो शब्द का ये पहला वाला लेटर, ये पहले लेटर से कैसे रिलेट हुआ वो हम देख रहे थे कि ये 3 था और ये 5 कैसे बना, तो आपने कहा 2 जोड़कर बना। तो हम जो हमारे पास में गिवन है उसी चीज में हम लोग देख रहे हैं कि पहला और दूसरा कैसे रिलेट हुआ है, तो पहला से दूसरा कैसे बना है। तो आप यहाँ पर ये बोलोगे तो 4 दूना 8 प्लस 1, मतलब 2 गुना करोगे और 1 कर दोगे तो बन जा रहा है। यहाँ पर भी हम यही सोचेंगे कि अगर हम 2 गुना करके 1 जोड़ दें तो 2 दूनी 4 1 5 होना चाहिए था, इसका मतलब है ये लॉजिक तो गलत है। अच्छा, कुछ और हम अगर सोचें, कुछ और अगर हम यहाँ पर सोचने की कोशिश करें तो ये भाई ये हो सकता है कि 4 में अगर हम 5 जोड़ें तो ये क्या 9 बनेगा, आपने कहा भाई बिल्कुल। यहाँ पर भी देखते हैं कि 4 में 2 में अगर हम 5 जोड़ दें, भाई 5 आपने ऊपर जोड़ा, 5 हमने यहाँ पर भी जोड़ा, तो जैसे ही 5 जोड़ोगे तो ये 7 बन रहा है, इसका मतलब है लॉजिक हमें समझ में आ गया। लॉजिक हमें समझ में आ गया कि भाई इसमें 5 जोड़ रहे हैं फिर स्क्वायर कर रहे हैं। अब देखो 81 से 96 कैसे बना, तो आपने कहा 81 से 96 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 15 जोड़ना पड़ेगा, भाई 15 जोड़ना पड़ेगा। चलो नीचे भी देख लेते हैं, क्या 49 में 15 जोड़ने पर 64 आएगा, तो आपने कहा बिल्कुल 64 आएगा, लॉजिक हमें समझ में आ गया। भाई दोनों जगह सेम लॉजिक सेट हो गया ना, दोनों जगह सेम लॉजिक सेट हो गया। लॉजिक क्या है, लॉजिक हमारे पास में ये बन रहा है, पहले 5 जोड़ेंगे, पहले 5 जोड़ेंगे, फिर जो है जो भी संख्या आएगी उसका स्क्वायर लिखेंगे, फिर 15 जोड़ देंगे। बात क्लियर है? अब ये चीज यहाँ पर फॉलो करो। सबसे पहले देखो, पहले में 5 जोड़ना है, तो जैसे ही आप पहले में 5 जोड़ोगे, जैसे ही आप यहाँ पर पहले में 5 जोड़ोगे, जैसे ही आप यहाँ पर पहले में 5 जोड़ोगे तो 9 5 14 होना चाहिए, इसका मतलब है पहले ही गलत हो गया। अब दोबारा यहाँ पर देखो, पहले में 5 जुड़ेगा, ठीक, उसके बाद में जो यहाँ पर संख्या होगी, देखो जो संख्या यहाँ 9 थी इसका स्क्वायर ये लिखा हुआ है, तो जो संख्या यहाँ पर होनी चाहिए उसका स्क्वायर आगे होना चाहिए, बिल्कुल सही। और फिर लास्ट में हम 15 जोड़ते हैं, तो क्या यहाँ पर 15 जोड़ने पर 74 आएगा, 64 में 15 जोड़ो, क्या 74 आएगा, तो आपने कहा नहीं, इसका मतलब है ये गलत हो गया। इसको चेक करते हैं, यहाँ पर देखो 8, 8 से आपका 5 जाएगा, 8 5 13, यहाँ से ये आपका 13 का स्क्वायर होना चाहिए था, यहाँ पर 13 का क्या होना चाहिए था, स्क्वायर होना चाहिए, इसका मतलब है ये गलत है। भाई ये 3 ऑप्शन आपके गलत हो गए, चौथा ऑटोमेटिक आपका सही होना चाहिए, यहाँ पर आपका लिखा है। हाँ, ये रहा। तो यहाँ पर देखोगे 5 आपने जोड़ा, अब देखो 3 गलत है तो चौथा ऑटोमेटिक सही होगा। अब हम ये बता रहे हैं कि ये सही क्यों होगा, 5 आपने जोड़ा, फिर उसके बाद में संख्या लिखी हुई है 11, तो 11 का स्क्वायर ही आगे लिखा होना चाहिए, तो 11 का स्क्वायर 121 बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, और इसके आगे जो है वो 15 जोड़कर आना चाहिए, तो 121 में 15 जोड़ोगे 136 आ जाएगा, डेफिनेटली बिल्कुल सही, और यही लॉजिक हमने यहाँ पे निकाला था। बात क्लियर हो गई? मतलब हर तरीके से आपको सोचना है, कहीं पर भी जोड़ दे रखा हो सकता है, कहीं पर भी अगला संख्या स्क्वायर के साथ में रिलेट हो सकती है, लेकिन जब हमारे पास अल्फाबेट वाला क्वेश्चन होगा तो उसमें तो बस जोड़ घटाना ही हो सकता है, अल्फाबेट में थोड़ी आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। अल्फाबेट में तो सिर्फ आपका मल्टीप्लाई वो जोड़कर या घटाकर ही चीजें बनाई जा सकती हैं, लेकिन जब नंबर वाला क्वेश्चन आता है तो आपके एग्जाम में इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा।
ठीक है, आपके एग्जाम में उतना डिफिकल्ट नहीं आएगा, बट हम अदर एग्जाम्स की बात कर रहे हैं जो आपका एसएससी, रेलवे, बैंक वगैरह हो गया, तो बहुत भयंकर भयंकर लॉजिक वहां पर बन जाते हैं, क्योंकि नंबर से वो कुछ भी करवा सकता है। स्क्वायर का डबल, स्क्वायर के डबल में 3 से आपका यहाँ पर माइनस करना है, या स्क्वायर में 4 का भाग लगाकर 2 घटाना है, ऐसे भी लॉजिक्स बन जाते हैं बहुत टिपिकल, बट वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो लॉजिक यहाँ पर बेसिक सा लॉजिक बनेगा, बट एक दो बार ऐसे क्वेश्चंस आप करते रहोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो क्या दे रखा है, 7 मित्र जो है ABCDEFG, 7 लोग हैं, एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके हुए बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर उत्तर ऊपर होता है, भाई ये चार्ट भी आपको पता होना चाहिए। ऊपर की साइड N, नीचे की साइड साउथ, और ये आपका राइट साइड जो है वो ईस्ट हो जाएगा, और इधर आपका जो है वो वेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है वो इस तरीके से कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। 7 लोग कहाँ कहाँ बैठे हैं वो ये नहीं पता है, लेकिन 7 सीट हम यहाँ पर बना देंगे। 7 हम लोगों ने चेयर डाल दी, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो 7 चेयर हमने डाल दी, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि कौन कहाँ पर बैठा हुआ है। चलो यही चीज हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। बोल रहा है CD के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है, CD के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा हुआ है। तो हम CD को पड़ोस में तो बिठा सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, C यहाँ पे बैठा, यहाँ पर कहाँ पर हमें नहीं पता, कोई हमें पता ही नहीं है C को कहाँ पे बिठाना है। जब तक C की पोजीशन नहीं पता तब तक हम D को कैसे बिठा दें, तो अभी इसके लिए हम क्लियर नहीं है। चलो इसको छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। A और B के बीच में केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं, चलो इस बात को पकड़ो। A और B के बीच में सिर्फ 5 लोग बैठे हुए हैं, A और B के बीच में। तो भाई A को अगर आप यहाँ पर सेट करोगे तो 5 व्यक्ति बीच में होने चाहिए, यानी 5 सीटें बीच में खाली करो, 1 सीट 2 सीट 3 सीट 4 5 सीट हमने बीच में खाली कर दी, और फिर B को बिठा दिया। अब एक चीज और ध्यान रखना, ये चीज ऐसे भी तो हो सकती थी कि B को यहाँ बिठा दो और A को यहाँ बिठा दो, तब भी दोनों के बीच में 5 ही सीटें खाली हैं। जरूरी थोड़ी है कि आपका A इधर बैठे, भाई B जो है वो इधर बैठ सकता है। तो अभी हम यहाँ पर कंफ्यूजन में है कि A भी हो सकता है, यहाँ पर B भी हो सकता है, और यहाँ पर जो है वो आपका B हो सकता है या फिर A हो सकता है, तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका दे रखा है E जो है वो B के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है, E जो है वो B का ठीक दायां। देखो B का अगर आप दायां करोगे तो देखो, जब भी पोजीशन वाला क्वेश्चन कोई भी होता है, पोजीशन वाले में ये अगर सीट है, ये हमारे पास में सीट है, तो अगर हमारा दायां हाथ, तो इस सीट का भी दायां हो जाएगा, ये राइट हो गया। इस सीट का लेफ्ट ये होता है। तो बात को समझो, बोल रहा है कि B के ठीक दाईं ओर, तो अगर हम B को यहाँ बिठाएंगे तो B का दायां तो आगे चले जाएगा, तो आगे तो कोई सीट ही नहीं है। इसका मतलब है हम B को यहाँ पे नहीं बिठा सकते हैं, B को हमें यहाँ पे नहीं बिठा सकते हैं, B को हमें यहाँ नहीं बिठाना होगा, हमें B को यहाँ पर ही बिठाना होगा। बात क्लियर हो गई? तो जैसे जैसे जहां जहां कंफ्यूजन होगा, आगे क्वेश्चन सॉल्व करोगे कंफ्यूजन साफ होता चला जाएगा। तो A यहाँ पर हो गया, B यहाँ पर हो गया। अब हम क्या बोल रहा था, B के ठीक दाईं ओर E बैठा है। अब हम B का दायां किधर हो जाएगा, इस साइड। B का दायां इस साइड, जस्ट इसके पास में ये E बैठ जाएगा यहाँ पर। अगर B यहाँ बैठा होता तो आगे तो सीट ही नहीं थी, इसका मतलब है B वहां नहीं बैठ पाएगा, तो B को यहाँ पर ही बिठाना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे दे रखा है E और F के बीच में केवल G बैठा हुआ है। तो E और F के बीच में केवल G बैठा है, तो E और F, यहाँ पर F करना पड़ेगा, इसके बीच में केवल एक ही सीट है, उसमें G बिठा दो। भाई E और F के बीच में केवल G, तो E तो पहले यहाँ पर दे रखा था, F आगे हम बढ़ा देंगे, उसके बीच में एक सीट खाली करके F को बिठाएंगे। क्यों? क्योंकि E और F के बीच में केवल G है, इसके अलावा कोई नहीं है। 2 सीटें बच गई। ये किसकी किसकी है? बोल रहा है C D के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है। C जो है वो D के दायां, तो D को जहां पर बिठाओगे, D को अगर आपने यहाँ पर बिठा दिया तो D का दायां इधर हो जाएगा, जो कि सीट पहले से फिल है। इसका मतलब है D को आपको इधर बिठाना पड़ेगा, और D का दायां ये सीट हो जाएगी, और यहाँ पर अब आपका C बैठ जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि जो सीक्वेंस में क्वेश्चन आपका दे रखा होगा उसी सीक्वेंस से सॉल्व होगा, नहीं, पूरा क्वेश्चन आपको पढ़ना है, और जो पॉइंट बिल्कुल एकदम करेक्ट बताए कि हाँ ये पोजीशन एकदम इसकी फिक्स है, वहीं से क्वेश्चन की आपको शुरुआत करनी है। अगर आप पहले पॉइंट से क्वेश्चन को शुरुआत करोगे कभी सॉल्व नहीं होगा। बोल रहा है डी सी के ठीक विपरीत है, तो सी और डी को कहाँ बिठाओगे? यहाँ बिठा सकते हो, यहाँ बिठा सकते हो, कहीं पर भी बिठा सकते हो, सॉल्व ही नहीं होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट कहाँ से हुआ? इस पॉइंट से क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट हुआ। अब देखो, जब पूरे आपके पास में बन गया उसके बाद कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका आंसर बता दोगे। डी और ई के बीच में कुल कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? डी और ई, तो ई आपका ये हो गया और डी ये हो गया, तो इसके बीच में सिर्फ 2 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, कितने लोग? 2 लोग, तो यहाँ पर जो है वो सी वाला ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर वाला एक और क्वेश्चन आपके पास फिर से आ गया कि ये 59 और 71.6 आपस में संबंधित है। उसी रिलेशन से आपको बताना है कि 86 और 98.6 भी रिलेटेड है, और वही लॉजिक आपको यहाँ पर ढूंढना है।
ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा सबसे पहले हम यही करेंगे, नंबर्स पास पास दे रखे हैं तो देखो यहाँ पर कितना डिफरेंस दे रखा है, कितना जोड़ के लिखा गया है, तो आपने कहा 12.6, 12.6 जोड़ोगे ये मिल जाएगा। जरूरी नहीं कि ये लॉजिक जो हमने सोचा है ये सही होगा, बट अगर यहाँ पर भी यही लागू हो गया इसका मतलब तब ये सही होगा। तो 86 में जैसे ही हम यहाँ पर 12.6 जोड़ेंगे तो डेफिनेटली हमारा ये बन रहा है, इसका मतलब है यही लॉजिक लग रहा है। अब हमें ढूंढना है इनमें से कौन सा पहले संख्या में 12.6 जोड़ने पर दूसरी संख्या मिल रही है। तो इसमें अगर आप 12.6 जोड़ोगे 12.6 तो ये आपका क्या हो जाएगा 104.6 होगा। कितना होगा 104.6, यानी पहला ऑप्शन गलत है। इसमें अगर आप 12.6 जोड़ोगे तो 12.6 जोड़ोगे तो आपका 7 2 9 होगा, ये भी गलत है। इसमें अगर आप 12.6 जोड़ोगे, ठीक है गलत है। इसमें अगर आप 12.6 जोड़ोगे तो कितना होगा, ठीक है, तो ये आपका 12.6 जोड़ते हुए ये 53 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है 53.6 होगा। इसमें 12.6 जोड़ोगे तो ये आपका सही होगा, ठीक है। 65 में जब आप 12.6 जोड़ोगे तो आपका 77.6 होगा, यानी डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। लॉजिक क्या निकला यहाँ पर, लॉजिक निकला कि पहली संख्या में आपको 12.6 जोड़ना है तब जाकर हमें दूसरी संख्या मिल जा रही है, ठीक है। ये आपका लॉजिक दे रखा था, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। रोहन ए बिंदु से चलना शुरुआत करता है, पूर्व की ओर 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वो दाएं मुड़ता है, ठीक है। मतलब जब भी आपका डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आता है सीधा आपको यहाँ पर ग्राफ बनाना है, और डायरेक्शन हमने आपको बता दी, इस तरीके से देखना है, ऊपर नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ हो गया, राइट साइड पर जो है ईस्ट हो जाएगा और इधर आपका वेस्ट हो गया। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे ए बिंदु से चलना स्टार्ट करता है और पूर्व की ओर, ठीक है, पूर्व की ओर 4 किलोमीटर, पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो पूर्व साइड किधर हो जाएगी, यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, पूर्व साइड इधर हो जाएगी और ये 4 किलोमीटर चलेगा, ठीक 4 किलोमीटर। अब उसके बाद में दाएं मुड़ता है, तो दाएं आपको किस तरीके से मोड़ना है, तो इधर ये सामने की तरफ चल रहा है, दाएं मुड़ना है तो ये नीचे की तरफ मुड़ जाएगा, नीचे की तरफ इस तरीके से। और दाएं मुड़ता है, 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, 3 किलोमीटर, तो यहाँ पर आपका ये 3 किलोमीटर हो गया, ठीक। इस पॉइंट पे पहुंचा। अब बोल रहा है यहाँ से वो बाएं मुड़ता है, तो अगर इस पॉइंट पे पहुंचा है और यहाँ से बाएं मुड़ेगा तो ये आपका बाहर की तरफ जाएगा, इस ऐसे इस तरीके से, ठीक है। ये बाएं मुड़ता है और कितना चलता है 6 किलोमीटर चलता है, तो ये वाला जो है एरिया मतलब लेंथ 6 किलोमीटर हो जाएगा। 6 किलोमीटर चलने के बाद में वो फिर से बाएं मुड़ता है, फिर से जो है वो बाएं मुड़ता है, तो बाएं मुड़ने के लिए ये फिर से आपका ऊपर चला जाएगा। भाई यहाँ से अगर दाएं मुड़ना होगा तो नीचे की तरफ जाएगा, बाएं मुड़ना है तो ऊपर चला जाएगा। और यहाँ पर भी वो 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, कितना 3 किलोमीटर। अब 3 किलोमीटर कितना है रखना है आपको, इसके लेवल तक रखना है 3 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी 3 किलोमीटर है और यही लेवल पर आप चल रहे हो, तो यहाँ से फिर आपको 3 किलोमीटर अगर चलना है तो इस वाली लाइन को टच करना पड़ेगा, तब जाकर 3 किलोमीटर होगा। ग्राफ वाले क्वेश्चन में हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि इतना आपने 3 किलोमीटर माना है तो इसके जस्ट बराबर ही आपका 3 किलोमीटर रहेगा। अगर थोड़ा सा भी आपने चेंजमेंट कर दिया तो ये, अगर आपने इसको लाइन के नीचे रख दिया डायरेक्शन बदल जाएगी, इसको और ज़्यादा आपने ऊपर कर दिया तो फिर से डायरेक्शन बदल जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना होगा हमेशा हर क्वेश्चन में। 3 किलोमीटर आप अंदर तक यहाँ तक आए थे, फिर आप वही लेवल पर चल रहे हो, वापस से आपको अब ऊपर 3 किलोमीटर चलना है, तो इसके सामने वाली लाइन पर ही आप यहाँ पर टच करोगे, ठीक। आगे अंत में वो दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर फिर से ड्राइव करता है। यहाँ पर आने के बाद में फिर से दायां, दायां मतलब राइट साइड, जो आपका राइट हैंड है इधर चला जाएगा और 3 किलोमीटर फिर से ये आपका आगे ड्राइव करता है और यहाँ पर पहुँचता है बिंदु पी पर, बिंदु पी पर पहुंच जाता है। बिंदु ए पर वो फिर से पहुंचने के लिए कितनी सबसे छोटी दूरी उसको तय करनी पड़ेगी। अगर वो दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट यानी ए पर जाना चाहता है, ए से उसने स्टार्टिंग करा था, तो अगर ये ए से दोबारा जाना चाहता है, इस पॉइंट से ए दोबारा जाना चाहता है, वो भी सबसे छोटी डिस्टेंस, तो वो किस डिस्टेंस से जाएगा, तो आपने कहा भाई इस तरीके से सीधा चला जाएगा, ऐसे ऐसे इसको चलना पड़ेगा। और अगर ये इस डायरेक्शन में चल रहा है तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, वेस्ट डायरेक्शन हो गई, तो वेस्ट वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, वेस्ट वाला जो है आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगर डिस्टेंस की भी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो सीधा देखो, इतनी डिस्टेंस तो 3 हमें दे ही रखी थी अभी, और देखो ये 6 किलोमीटर नीचे है, तो ऊपर भी इतनी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 6। भाई इतनी 3 हो गई, इतनी 6 हो गई और ये 4 है, जोड़ दो सभी को, 4 + 6 + 3 कितना हो जाएगा 13 किलोमीटर। तो अगर हमें डिस्टेंस भी पूछ रहा होता तब भी आप यहाँ पर देखोगे डिस्टेंस इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। बाकी ऑप्शंस में हमें डिस्टेंस निकालने की नीड ही नहीं थी, सीधा हमारे पास जो आंसर था वो डायरेक्टली डायरेक्शन से ही बन जाता, ठीक। चलिए एक देखिए यहाँ पर शानदार क्वेश्चन, जैसा हमने एक बॉक्स वाला क्वेश्चन कराया था वैसा ही कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन यहाँ पर एग्जामिनेशन वाला दे रखा है। बोल रहा है LMNOWXY
प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार तक होती है। सोमवार से शुरू होकर रविवार तक परीक्षा होती है। एक ही सप्ताह के अलग अलग दिनों में सभी की परीक्षा होती है। ठीक है, अब एक दिन जो है वो सिर्फ एक ही बंदे की परीक्षा होती है। 7 लोग हैं। ठीक है, यहाँ पे टोटल कितने लोग हैं? 3 4 5 6 7, टोटल 7 लोग हैं और 7 अलग अलग दिनों में सबकी परीक्षा होती है। अब यहाँ पर सबकी अलग अलग परीक्षा है, तो हमें बेसिकली ये ग्राफ बनाना है कि किसकी परीक्षा किस दिन होती है पूरा। जैसे हमने वहाँ बॉक्स वाला देखा था कि कौन बॉक्स किसके नीचे है। जब आप एक बार वो पूरा स्ट्रक्चर बना लेते हो, उसके बाद कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए इजीली आप बता सकोगे। मतलब जैसे वहाँ पर हमने एक सीट वाला क्वेश्चन किया था जहाँ पर हमने टोटल 7 सीटें बिठा दी थी, सीटें हमने फिक्स कर दी। अब इस पर कौन बैठेगा ये हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे। उसी तरीके से हम यहाँ पर जो दिन है उसको लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब इस दिन में किसकी परीक्षा होगी वो हम लोग यहाँ पर बाद में डिसाइड करेंगे। तो देखो बोला गया है सोमवार से परीक्षा शुरू होती है और रविवार तक जाती है। तो ये आपका मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और ये हो गया संडे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये डे हो गए। अब हमें यहाँ पर देखना है किस दिन किसकी परीक्षा हो रही है। जो आगे डेटा दे रखा होगा उस डेटा के हिसाब से हमें चलना है। चलो, बोल रहा है x से पहले केवल y की परीक्षा होती है। x से पहले मतलब x को ऐसी जगह पर रखना है, x की परीक्षा इस दिन करवानी है कि उससे पहले जस्ट एक ही आदमी की परीक्षा हो। वो किसकी है? y की। तो परीक्षा तो सोमवार से स्टार्ट हुई है, तो इसका मतलब है कि x की परीक्षा, देखो x से पहले केवल y की परीक्षा होती है। तो x अगर यहाँ रखेंगे तो y की परीक्षा पहले दिन, y की परीक्षा पहले दिन मतलब x से पहले सिर्फ और सिर्फ एक लोग की परीक्षा जो कि y की है। ठीक है, चलिए आगे। m और x के बीच में केवल 3 लोगों की परीक्षा होती है। x तो आपका ये हो गया। अब m कहां पर रखें? देखो 3 सीटें छोड़कर, 3 जगह छोड़कर m यहां पर चिपका दो। बोल रहा है ना m और x के बीच में केवल 3 व्यक्ति। तो m और x के बीच में केवल 3 व्यक्ति। अब यहां पर ये 3 कौन है अभी नहीं पता, आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखा o और l के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं। o और l के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं। ठीक है, तो अब देखो o और l के बीच में 3, अगर आप यहाँ पर o रखोगे तो l कहाँ आएगा? 3 व्यक्ति यहाँ पर भी छोड़ने पड़ेंगे, तो l आपका नीचे चला जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप o को यहाँ पर रखो, तो जैसे आप o को यहाँ रखोगे तो यहाँ पर 3 सीटें नहीं छूट पाएंगी, क्योंकि बोल रहा है ना o और l के बीच में 3 व्यक्तियों की परीक्षा है। तो o को आप यहाँ तो नहीं रख पाओगे, ठीक है, बट o को आप यहाँ रख सकते हो, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसमें भी एक छोटा सा ट्विस्ट है, ये है इसमें बोल रहा है कि O और L के बीच में केवल 3 व्यक्तियों की परीक्षा है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं बोला है कि O की पहली है कि L की पहले है। यानी यहाँ पर O हो सकता है या L हो सकता है, आपका नीचे भी O या L हो सकता है। यानी O ऊपर भी हो सकता है, मतलब O की परीक्षा वेडनेसडे को भी हो सकती है और O की परीक्षा संडे को भी हो सकती है। अभी ये चीज क्लियर नहीं है, क्योंकि जो पॉइंट बोला गया है क्वेश्चन में, बोल रहे हैं कि O और L के बीच में 3 लोगों की परीक्षा है, तो ये इस तरीके से होगा। आगे बढ़ते हैं। W की परीक्षा O से पहले होती है, तो W की परीक्षा O से पहले। अच्छा, अगर O को हम यहाँ पर फिट कर देंगे तो ऊपर सिर्फ 2 ही लोगों की परीक्षा हुई, तो W कहाँ से ऊपर आ पाएगा? तो यहाँ से ये पॉइंट क्लियर हो गया कि O को अब आपको नीचे रखना पड़ेगा। O को नीचे रखना पड़ेगा सबसे नीचे। ठीक है, बोल रहा है ना कि O को नीचे रखना पड़ेगा, तो ऊपर आपका L ऑटोमेटिक चला जाएगा। यहीं पर तो कंफ्यूजन था। अब ये कंफ्यूजन दूर कैसे हुआ? क्योंकि इसने साफ साफ बोल दिया W की परीक्षा O से पहले होती है। अगर O यहाँ रख दोगे तो O से पहले तो सारे स्लॉट भरे हुए हैं, तो O को नीचे रखना पड़ेगा। तो W की जो परीक्षा थी वो O से पहले, यानी W आपका यहाँ भी हो सकता है या फिर आपका यहाँ पर भी W हो सकता है। अब कहाँ पर एग्जैक्ट होगा अभी देखो। और बोल रहा है N के बाद किसी दिन में होगी, तो W की जो परीक्षा है वो O से तो पहले हो जाएगी लेकिन N के बाद होगी, यानी N आपको ऊपर रखना पड़ेगा। अगर आपने W यहाँ फिट कर दिया, W यहाँ फिट कर दिया, तो N आपको नीचे रखना पड़ेगा। लेकिन फिर ये पॉइंट गलत हो जाएगा कि यहाँ पे बोल रहा है कि और N के बाद किसी दिन किसकी होती है। देखो W की जो परीक्षा है वो O से पहले होगी, तो W की परीक्षा, W हमने यहाँ चिपका दिया, तो W की परीक्षा O से तो पहले हो गई। लेकिन अगला पॉइंट था कि N के बाद होगी, लेकिन भाई W की जो परीक्षा है वो N से तो पहले हो गई। इसका मतलब है ये भी थोड़ा गलत है, इसको हम यहाँ पे करेक्ट करेंगे। W को जो है वो नीचे रखेंगे, W नीचे रखेंगे और N जो है वो आपका ऊपर। अब जाकर सब चीज़ सही है। अब देखो ध्यान से, फिर से यहाँ पर मैच करो कि W की जो परीक्षा है, ये जो W की परीक्षा है वो O से तो पहले हो गई है लेकिन N के बाद में हुई है। क्लियर? तो हमने यहाँ पर सभी जैसा क्वेश्चन दे रखा होगा, एग्जाम का क्वेश्चन है, किस किस डेट में कौन सा एग्जाम हो रहा है, तो हमने क्या करा, सारे के सारे जो डेट थे, जो डे थे, वो हमने लिख लिए। या फिर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि 7 लोग बैठे हुए हैं तो हमने 7 सीटें बना दी। या फिर क्वेश्चन आपके पास में होगा कि 7 बॉक्स हैं, 6 बॉक्स हैं, 5 बॉक्स हैं, तो हमने बॉक्स बना दिए। अब इन बॉक्स का नामकरण जो है वो हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, वही सेम चीज यहाँ पर भी।
अब बोल रहा है एल के बाद में कितने लोगों ने परीक्षा दी, तो भाई एल के बाद में कितने लोगों ने परीक्षा दी, तो एल रहा ये, इसके बाद में 1 2 3 4 लोगों ने परीक्षा दी, तो इसका जो है डी वाला ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम्स आपको इस क्वेश्चन को देखना है, और ये रिपीटेड मोड में बार बार क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक और क्वेश्चन हमने बताया था, वो भी एमसीआरई वाले खासकर रेडी रहना, क्योंकि आप लोगों का जो एग्जाम है वो काफी जल्दी होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला जो आपका क्वेश्चन दे रखा है लास्ट, ये भी जो है आपको यहाँ पर करना है कमेंट, ठीक है। इस क्वेश्चन का भी आंसर जो है वो कमेंट करोगे सभी लोग, ठीक है। इनमें से कौन सा इसका आंसर होगा कमेंट करोगे। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और अगर आपको डिटेल में बिल्कुल बेसिक से पूरा जो है वो बैच कंप्लीट करना है, चाहे आपको मैथ्स पढ़ना हो, चाहे रीजनिंग पढ़ना हो, चाहे हिंदी पढ़ना हो, ठीक है, नॉन टेक्निकल के जितने भी सब्जेक्ट हैं अगर आपको पढ़ना है, सिर्फ एक ही जगह मिल जाएंगे, हमारा नॉन टेक्निकल का बैच है। प्ले स्टोर पर जाओगे, एजुकेशन मसाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे, तो वहाँ से आप अपनी जो तैयारी है बेसिक वाली वो स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और इसी के साथ ही हम लोग यहाँ पर इस सीरीज को कंप्लीट करते हैं। पहली क्लास जो है वो रीजनिंग की यहाँ पर कंप्लीट होती है, अब उसके बाद में आपकी साइंस की जो क्लास है वो स्टार्ट होगी, और इसी तरीके से जो है वो डेली आपकी क्लास चलती रहेगी, मैथ, रीजनिंग और जीएस और साइंस, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस का आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये वीडियो जो है वो सभी के साथ में जरूर शेयर कर दो, कि पैरामेडिकल के लिए नॉन टेक्निकल का इकलौता जो है वो चैनल, यूट्यूब चैनल एजुकेशन मसाला आप लोगों के लिए उपलब्ध हो चुका है, जिस पर आपको शानदार कंटेंट देखने को मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो इसी के साथ ही हम लोग यहाँ पर अपनी क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।